तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करेडिफन एप्लीकेशन पे। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके तरफ से डाउट के फॉर्म में पूछे जाएंगे। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली है तैयारी? एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया सर, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, क्योंकि मैं अभी मंदिर से वापस आया, थोड़ा लेट हो गया वहाँ पे। ठीक है, और तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है। मैं इसीलिए सोच रहा था कि क्लास लूँ ना लूँ, बट ये क्लास नहीं लेंगे तो बाकी क्लासेस का कोई ज़्यादा फ्रूटफुलनेस नहीं रहता। मुझे मेरे हिसाब से तो डाउट क्लियरिंग क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरा क्लास होता तो शायद मैं क्लास को पोस्टपोन कर देता, लेकिन डाउट क्लियरिंग क्लास है तो मैं आराम से बैठ के एक एक डाउट, जितना देर तक मैं टिक पाऊंगा, एक एक करके सारे डाउट्स लेता हूँ। तबीयत कैसा है सर? थोड़ा डाउन है वो। चलो, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, गुड आफ्टरनून। अब क्या आवाज से लग रहा है? अरे कोई नहीं, चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर पहले टाइम, हाँ 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 हाँ, पहले टाइम एंड वर्क प्रायोरिटी, मैंने कहा था ना, प्रायोरिटी आपका सबसे पहले टाइम एंड वर्क का रही है। ख्याल रखिए सर। अरे चलो तो ठीक है, और लेट नहीं करते, बढ़ते हैं। तबीयत ज्यादा खराब है सर, आप मेडिसिन ले रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? सारे बैचेस में डाउट्स आ चुके हैं। गुड नून सर, आपने मेरा पिछला दिन का मिक्सचर वाला देखा तो नहीं है? देख लेते हैं, आज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आज कर लेंगे। इसमें डाउट्स आए हैं संपूर्ण में? हाँ, बहुत से डाउट्स तो आए हैं, तो इसको अभी बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। 11:59 लास्ट प्रायोरिटी में होगा। ठीक है, 12 बजे के बाद से डॉट 12 बजे जो है उसको ले सकते हैं हम। चलो तो देखते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए, मैं आप सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं। देखो, मैं आपके सामने बिल्कुल नॉन स्टॉप डाउट्स लूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन ऐसा है कि इसका डाउट लूंगा उसका डाउट लूंगा, ऐसा नहीं, सीक्वेंशियली मैं करता जाऊंगा। तो उस हिसाब से आपका एक सीक्वेंस आता है। आपको एक छोटा सा चीज, डिसिप्लिन होना है लाइफ में, एक चीज, ठीक है? आपका टर्न आएगा, एक एक करके आपके सारे चांसेस सबको चांस दिया जाएगा। जैसे कि आप जब बाहर कहीं पे जाते हो तो एक सिस्टमेटिक एक क्यू बनता है, क्यू से पहले तो किसी का कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो ये वाला चीज बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप बाहर भी जब जाते हो तो सिस्टमेटिकली क्यू में खड़े रहते हैं ना, तो वैसे ही थोड़ा पेशेंस रखिएगा सारे के सारे। जब ऐसे आप बोलते हो कि सर मेरा डाउट ले लो, मेरा डाउट ले लो, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा अजीब लग जाता है, आपको पता है, ठीक है? तो मैं एक एक करके जितने पॉसिबल डाउट्स नॉन स्टॉप लूंगा, बिल्कुल रुके बगैर, ठीक है? तो बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आप बैंकर बनने वाले हैं, थोड़ा मैच्योरिटी बरतिएगा, ठीक है? चलो तो सवाल स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, तो ए एक काम को एक्स डेज में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज, बी उस काम को एक्स प्लस 16 डेज में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज, ए और बी टुगेदर उस काम को कर सकते हैं आपके 6 डेज में। फाइंड द टेकन टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इफ ऑल थ्री टुगेदर टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 1 डे। मैंने कहा वो सब बात की बात है, यहाँ से आप अगर एक्स निकाल लोगे तो आपको ए और बी के इंडिविजुअल एफिशिएंसीज वगैरह सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये तो आपका रेगुलर क्वेश्चन है, ये आपने बहुत बार किया है कि दोनों का प्रोडक्ट एक्स एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 2x प्लस 16, जब आप ऐड करोगे तो ये आपका कॉम्बाइंड टाइम कितना लगना चाहिए? 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू आपके पास 6 दूनी 12x प्लस 96 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0।
प्लस माइनस माइनस प्लस, 96 के फैक्टर्स माइनस करने पे 4 सर 12 और 8, नेगेटिव तो हम x को नहीं लेंगे, नहीं तो टाइम ही नेगेटिव हो जाएगा, तो x का वैल्यू 8 हो गया। x का वैल्यू 8 हो गया तो 8 प्लस 16 इसका वैल्यू हो गया 24। ए और बी आ चुके हैं, लेकिन उसने कहा कि सारे के सारे मिलके ए बी सी टुगेदर इस काम के हाफ को कर सकते हैं, कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन वन डे। आधा काम अगर एक दिन, तो अगर ए बी सी सब लोग मिल जाते तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता सर? 2 दिन। तो बस आपको इन 8 इसका एलसीएम ले लो 24, फिर एफिशिएंसी 12 निकाल लो, फिर एफिशिएंसी 3 निकाल लो, एफिशिएंसी 1 निकाल लो। 3 1 4 यूनिट का एफिशिएंसी किसका किसका है? ए और बी का। तो 12 में से अगर 4 हटा देंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 8। अगर सी से मैं पूरा काम कराऊं 24 यूनिट का, तो समय कितना लगेगा? 24 बटे में 8 यानी कि 3 दिन। ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला सवाल। टू ट्रेन्स लास्ट में रखते हैं, पहले हम कॉस्ट प्राइस, और ये भी तारिक भाई का ही है क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को बाद में करूंगा पक्का, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एवरेज लेंथ कर क्या रहे हो? तो आपका नॉर्मल डीए है, इसको भी करेंगे। प्राइम नंबर क्या रे, ये क्या है? यहाँ पे एक सवाल है। सवाल कह रहा है कि ए अकेले काम को कर, ए अकेले काम, सबका ऐसे ही सवालों में डाउट हो रहा है क्या? और ए और बी आपके उस काम को कर सकते हैं x-4 डेज में। अगर एफिशिएंसी ए का जो है वो डबल है एफिशिएंसी बी से, बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाँ सर। सर अगर हम एफिशिएंसी ए का डबल मानते हैं, तो ए का एफिशिएंसी अगर हम डबल मानते हैं बी का, तो मतलब आपका एफिशिएंसी इसका 2 यूनिट का है तो इसका 1 यूनिट का है। मैंने कहा तो ए को अगर x डेज लग रहा है 2 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल वर्क को 2x कहा जा सकता है। लेकिन ए और बी अगर x-4 डेज में अपने 2 + 1 3 यूनिट्स के एफिशिएंसी में उसी काम को कर सकते हैं, तो ये आपका टोटल वर्क को इक्वेट किया तो 3x माइनस का 12, x आपके पास कितना आ गया? 12। वंस आपके पास x 12, और क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x आ चुका है आपका 12, ठीक है? चलो सर, डाउट्स अभी डाउट सर सेंड नहीं कर सकते, थोड़े लेट है आप लोग, मैं बताऊंगा, आप लोग आराम से देखिएगा, ठीक है? सर 12 PM को दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं 12 बजे के पास वापस जाऊंगा, मैंने रखा हुआ है उसको डॉट 12 में, ठीक है? मैं 12 बजे के बाद से ही चालू किया हूँ, क्योंकि क्लास 12 बजे के बाद से चालू होता है ना, इसी वजह से मैंने 12:01 से स्टार्ट किया है। वापस मैं 12 के पास जाऊंगा, समय बचे तो 11:56 58 में भी अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम डेफिनेटली लेंगे। आप बस शांति से बैठे रहो, ठीक है? चलो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। PQR आपके 3 टाइपिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और वो टाइप कर सकते हैं 216 पेजेस 4 घंटे में। 1 घंटे में R जो है वो टाइप कर सकता है as many pages more than Q as Q can type more than P। मैंने कहा ठीक है। During a period of 5 hours R can type as many pages as P can during 7 hours। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि how many pages does each of them can type per hour। सर एक सिंपल सा चीज है, मैंने कहा PQR, ये लग रहा है टाइम एंड वर्क का, बट ऐसा टाइम एंड वर्क में इसमें मतलब कुछ ज्यादा रोल नहीं है इसका। अगर तीनों मिलके 216 पेजेस टाइप करने के लिए 4 घंटे लेते हैं, तो इतना तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि तीनों मिलके 1 घंटे में 54 पेजेस टाइप करते हैं, P + Q + R। उसने कहा 1 घंटे में R जितना टाइप कर सकता है अधिक Q से, उतना ही Q टाइप कर सकता है अधिक P से। तो R - Q इज इक्वल टू Q - P। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर है। R Q से जितना अधिक है, Q P से उतना ही अधिक है, इक्वेट कर दिया। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे में आर जितना पेज टाइप कर सकता है, उतना पी जो है वो 7 घंटे में टाइप कर सकता है। आर 7 घंटे में अगर इतना टाइप कर सकता है, तो सॉरी, आर 5 घंटे में अगर इतना टाइप कर सकता है, तो पी 7 घंटे में उतना ही टाइप कर सकता है। तो यहां से आपको आर और पी का एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। कितना सर? आर और पी का एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 मिल गया। तो आर और पी को आप एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि आर का अगर हर घंटे टाइपिंग 7x हो रहा है, तो पी का हर घंटे टाइपिंग 5x हो रहा है। तो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ है। कैसे? आपका यहाँ पे आर और पी का जो सम है वो 7x + 5x 12x
प्लस जो क्यू का एफिशिएंसी है उसको मिलाने से 54 होना चाहिए। मैंने कहा इस इक्वेशन से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। कैसे? आर के जगह मैंने रखा 7x, क्यू को इधर ले लिया तो ये 2q, और ये माइनस पी आ जाएगा इधर। माइनस पी जब इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस पी मतलब 5x, तो 2q आपके पास 12x, तो q आपके पास, q भी उसी फॉर्मेट में आ चुका है दोस्त, मतलब सवाल खत्म है। q आपके पास कितना हो चुका है? 6x। q अगर आपके पास 6x सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 18x का वैल्यू आपके पास 54 आ जाएगा, और x का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा। वंस आपके पास x का वैल्यू 3 आ जाएगा तो अब आपको बोला गया है कि कितने पेजेस ईच ऑफ देम टाइप कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस में तो पहले p रहा होगा, फिर q रहा होगा, फिर r। p का 7x के साथ 7 या 21 हो जाएगा। मैंने कहा, और अगर मैं q की बात करूं तो q की हमारा ना ये r है, ये 21 हो जाएगा 7x। p आपका 5x है यानी कि 15 हो जाएगा, और q हमारा यहाँ पे निकला है 6x, 6 या 18, तो 15, 18, 21 जहां आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। दैट्स इट। कर सकते हो। अगला सवाल, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है 4 men and 10 women can were put on a work। 4 men और 10 women को एक काम के लिए लाया गया। They completed 1/3 of the work in 4 days। एक तिहाई काम अगर 4 दिन में कर सकते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? 4 into 3 12 डेज में कर सकते हैं। मतलब अगर हम 4 men और 10 women से काम कराएं तो पूरा का पूरा काम जो है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। After this 2 men and they completed 1/3 of the work। अच्छा, काम कंप्लीट हो जाएगा, ये टोटल वर्क है सच, बट क्या इन्होंने कंप्लीट किया? नो। इन्होंने 4 मेन और 10 वुमेन, इसी स्टाइल का एक क्वेश्चन हमने किया था अरिथमेटिक वाले टेक्निक्स जो हमने एक प्री वाला क्लास लगाया था मॉर्निंग में, उसी स्टाइल का क्वेश्चन है अगर आपको याद हो तो। लेकिन उन्होंने किया कितना? उन्होंने किया 1/3 का। कितने लोगों ने? 4 मेन और 10 वुमेन ने किया 1/3 का काम। उसके बाद 2 मेन और 2 वुमेन को हम इंक्रीज कर देंगे, तो 2 मेन इंक्रीज करेंगे तो हम 6 मेन, और 2 वुमेन इंक्रीज करेंगे तो हम 12 वुमेन कर देंगे। दे कंप्लीटेड 2/9 मोर ऑफ द वर्क इन 2 डेज। तो इनसे हम 2 दिन में कितना काम करवा देंगे? 2/9 डेज में 2/9 काम करवा देंगे। उसने कहा जो रिमेनिंग वर्क है कंप्लीट किया गया है वो 3 दिन में किया गया है, तो कितने और वुमेन यहाँ पे आने चाहिए? बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो मजा ही आ जाएगा। सर क्या ये जो स्टोरी टेलिंग है इसके पास हम बाद में आएंगे। हमारा इस काइंड के सवाल में सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है? सर मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाए, वो हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। मैंने कहा तो निकालो। सर कैसे? काम भले ही ये 1/3 का किए हो, बट यहीं से अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊं तो किस फॉर्मेट में जाऊंगा कि अगर मैं इनसे काम करवाता तो 1/3 काम अगर 4 दिन में हो जाता तो पूरा काम 12 के हिसाब से ये टोटल वर्क है। उसके बाद जब हम 2 मेन और 2 वुमेन बढ़ाएंगे यानी कि 6 मेन और 12 वुमेन से अगर हम काम करवाते तो ये 2/9 के काम को 2 दिन में करेंगे, तो पूरा काम को कितने दिन? सर 2 दिन में जो काम कर रहे हैं वो 2/9 है, तो पूरा काम को करने के लिए उनको 9/2। ये आपका टोटल वर्क होता। हाँ सर ये हमारा टोटल वर्क होता। दोनों टोटल वर्क को इक्वेट करके पहले आप मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, उसके बाद बात की बात। सर 2 से कटा, मैंने कहा 3 से कटा 4, 3 से कटेगा हमारा 3। अगर हम बात करें तो और कोई कटेगा, इसके अंदर आप घुसेड़ के 2 काट सकते हो, बट अभी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो मैंने 16 मैन प्लस 40 वुमेन को 18 मैन प्लस 36 वुमेन के साथ इक्वेट करके 2 मैन 4 वुमेन के साथ इक्वेट करके मैन अपॉन वुमेन 2:1 रेशियो निकाल लिया। और लगे हाथ अगर किसी ने मुझे टाइप टोटल वर्क पूछा होता तो मैं टोटल वर्क भी उसको दे देता। ये है हमारा टोटल वर्क। कितना? 4 मैन 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 10 वुमेन 10 कर सकते हैं, 10 + 8 18 यूनिट के हिसाब से 12 दिन में जो काम होता है यानी कि 216 यूनिट का आपका टोटल वर्क है। अब मैं जो आपको कहूंगा ध्यान से सुनिएगा, रिमेनिंग काम जो है वो कितना है? सर वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा पहले इसका 1/3 हुआ और फिर इसका 2/9 हुआ। जब ये 216 ही 9 से और 3 से कट जा रहा है तो मुझे इसमें और एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है। हम सीधा इसका 1/3 कितना कह सकते हैं? सर इसका 1/3 72 कह सकते हैं। मैंने कहा 2/9 कितना कह सकते हैं? सर 9 दूनी 18 और यहाँ पे 36 यानी कि आपके पास 24 हो जाएगा। 24 × 2 यहाँ पे 48 का काम हो चुका है। मैंने कहा कितना डन है? सर 110 120 डन है। मैंने कहा रिमेनिंग कितना है? सर बाकी का 96 रिमेनिंग है। इस 96 को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो हर दिन कितना काम आपको चाहिए? सर हर दिन 32 का काम चाहिए। मैंने कहा हमारे पास लास्ट एडिशन के बाद इतने ही मेन और वुमेन हुआ करते थे जो कि 6 दूनी 12 और 12 12 12 एकम 12 24 यूनिट का काम पर डे कर रहे होंगे, बट मुझे 32 चाहिए, तो और कितना एक्स्ट्रा चाहिए? सर और 8 एक्स्ट्रा चाहिए।
ये जो 8 एक्स्ट्रा चाहिए वो मुझे किससे चाहिए सर? मुझे वुमेन से चाहिए। तो 8 यूनिट का काम पर डे और करने के लिए मुझे कितने वुमेन की रिक्वायरमेंट है सर? एक वुमेन अगर 1 यूनिट कर सकती है तो 8 यूनिट के लिए 8 वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े सर। 2/9 मोर मतलब ना 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 ना। आफ्टर दिस 2 men and 2 women were increased, they completed 2/9 more of the work। जो वर्क है, आप इस वर्क को पिछला वाला कंप्लीटेड वर्क का नहीं, अगर यहां बोला होता 2/9 मोर देन दैट व्हाट 4 men and 10 women have done, या फिर 2/9 मोर देन द कंप्लीटेड वर्क, तो आपका बात सही होता कि सर 1/3 कंप्लीटेड है, उससे 2/9 अधिक। उसने वर्क कहा, वर्क मतलब टोटल वर्क। आप लैंग्वेज में ही फंस जा रहे हो, कभी कभार आप ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण फंस जाते हो। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करना, जब आप क्वांट सॉल्व करते हो ना तो थिंक कीजिए, थिंक से गारंटेड आंसर आएगा। आपने जो 2/9 आपने थोड़ा बहुत ज्यादा परसेंटेज रेशियो पढ़ लिया तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन घुमा के कहीं वहां तो नहीं जा रहा, बट क्वेश्चन साफ कह रहा है कि वर्क का, हमारा वर्क कितना है, वर्क तो हमने 216 लिया ना, तो उसी का 2/9 उन्होंने किया है। बात साफ, बात साफ, आगे बढ़ जाए। चलो, ये टाइपिस्ट वाला क्वेश्चन तो अभी हमने देख लिया है, तो अभी के लिए इस स्लाइड, इस ग्रुप में आपके टाइम एंड वर्क कंप्लीट है। वापस तो मैं आऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चले, देखो 12 बजे वाला अभी नहीं ले रहा हूं, 12 के बाद वाला ये स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो कैसलेट है, इंफॉर्मेशन इज गिवन डिफरेंट मॉडल, इसको करेंगे करेंगे। ये है टाइम एंड वर्क, देखेंगे इसको। एक काम करो, इसके लिए मुझे जगह की रिक्वायरमेंट होगी। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से लाए भाई, इसको छोटा कौन करेगा? इससे अच्छा हम ये करें, इससे अच्छा हम ये ना कर दें, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसको छोटा करने में जितना टाइम लगेगा उससे अच्छा हमारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है P can do a work in 1/4 of the time in which Q alone can do। P एक काम को 1/4 टाइम में कर सकता है जितना Q उस टाइम को, मतलब उस काम को करने के लिए टाइम लेता उसके कंपैरिजन में। तो टाइम का रेशियो यहां पे आपके पास 1:4 का आ गया। R can do the same work in the same time as P and Q together will take। उसने कहा R कितना टाइम लेता है पता है सर? कितना? जितना P और Q मिला के लेते हैं। अब यहां पे जो इसने 1 और 4 को जोड़ दिया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। और आपसे आप मैथ्स ही पढ़ना छोड़ दो सर। क्यों? इन दोनों से मिलके तो इतना टाइम लगेगा। अब एक कॉमन सेंस, पी को 1 दिन लगता है, क्यू को 4 दिन लगता है, तो क्या पी और क्यू को मिलके 5 दिन लगता है? अगर टाइम एंड वर्क इतना आसान होता तो चैप्टर ही क्यों एग्जिस्ट करता? आइए ना, तो इस बेसिस पे तो आप नहीं कह सकते कि पी और क्यू जितना टाइम टुगेदर लेते वो 5 है तो आर को भी 5 टाइम लगेगा। इससे मैंने ये देखा कि इनको अगर टाइम सेम लग रहा है तो इनका जो एफिशिएंसी है वो इसके एफिशिएंसी के साथ बराबर होगा। हाँ ये ना, तो एफिशिएंसी के बेसिस पे आप कह सकते थे कि एफिशिएंसी इन दोनों का 4:1 के रेशियो में है, तो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी अगर आपके पास 5 है तो इसका एफिशिएंसी 5 होगा। ये सर अगर एफिशिएंसी 5 है तो मैं तो वही कह रहा था 5। मैंने कहा तू वही कहां कह रहा था, तो टाइम में 5 रखने के लिए कह रहा था। सर तो फिर टाइम में 5 नहीं रहेगा? मैंने कहा नहीं, टाइम में कितना रहेगा? आप इसको इन्वर्स करके अगर चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए उस चीज की रिक्वायरमेंट, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप 1/4, 1/1, 1/5 या फिर हाइड मेथड में लगा के 5, 20,
4, इस तरीके से कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी के लिए हमने ये चीज कंक्लूड कर लिया। इफ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, सबका एफिशिएंसी है तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 10 यूनिट के हिसाब से सब लोग मिलकर अगर 16 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, देन कितने दिन में पी और आर मिलकर इस काम को कर सकते हैं? सर पी का एफिशिएंसी 4, आर का एफिशिएंसी 5, तो 4 + 5 के एफिशिएंसी से 9 एफिशिएंसी से इतने टाइम में कर देंगे। 160/9 हो जाएगा ये। हाँ सर 160/9 हो जाएगा ये। मैंने कहा काटेंगे तो किसमें कटेगा सर? अगर हम अरे और काटने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ई ही इस सवाल का सही उत्तर है, दैट्स इट। ठीक है, पी अलोन एक काम को कर सकता है और क्यू अलोन एक काम को कर सकता है एक्स और 3x/2 डेज में। पी कर सकता है x डेज में, क्यू कर सकता है 3x/2 डेज में। अगर दोनों वर्क करेंगे अल्टरनेटली स्टार्टिंग विद क्यू, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 30 डेज। तो अल्टरनेट में काम 30 डेज में कंप्लीट होगा। तो मुझे पूछा गया है कि कितने डेज में क्यू अकेला करेगा। इस सवाल में एक्स का कोई रोल ही नहीं है। सर क्यों? आपको क्या चाहिए? सर हमें तो एफिशिएंसी चाहिए। मैंने कहा 2 देना। सर कैसे? सर अगर टाइम का रेशियो x और 3x/2 का है, जो कि x कटने के बाद मुझे 2-3 के रेशियो में दिखा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 का होगा। हाँ या ना? हाँ सर। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 का होगा तो 30 दिन अल्टरनेट में काम करेंगे और वो भी क्यू के साथ। और 30 इवन नंबर है। इवन नंबर में आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि किसने सच में काम को स्टार्ट किया है, क्योंकि दोनों के हिस्से 15-15 दिन आने वाले हैं। तो इसके हिस्से 15 दिन, इसके हिस्से 15 दिन। इसने क्या होगा 45, इसने क्या होगा 30। तो टोटल काम हुआ होगा आपका कितने का? 75। इस टोटल 75 के काम को अगर आप क्यू से करवाना चाहते हो अकेले इस 2 यूनिट के एफिशिएंसी से, तो 2 यूनिट के एफिशिएंसी से, तो समय कितना लगेगा? 37.5। कहां है? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। खत्म कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना फास्ट आपको चीजों को सोच के और इंप्लीमेंट भी करना है। आप ही के सामने मैं चीजों को कर रहा हूं, हाँ या ना? इतने ही फास्ट आपको चीजें दिए जाएंगे, आपको करना है। यही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे तो आप इन चीजों को इतने फास्ट बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले काम को 15 डेज में कर सकता है, जबकि ए बी सी टुगेदर इस काम को 5 डेज में कर सकते हैं। अगर ए अकेले इस काम को 8 दिन कम में कर सकता है सी से, ए अगर इस काम को सी के कंपैरिजन में 8 दिन है, ए अलोन टेक्स 8 डेज लेस देन, हाँ 8 दिन अगर कम ले रहा है सी से, मैंने कहा देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। देन सी जो है वो 3/4 काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बोल, अच्छे से बोल। सर अगर ये दोनों है तो आपके पास कम से कम 15 एलसीएम के बाद एफिशिएंसी इसका 1 और इस दोनों का एफिशिएंसी कितना है? मैंने कहा 3 है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बी का एफिशिएंसी 1 है और आपके पास तीनों का एफिशिएंसी 3 है, तो ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? मैंने कहा 2। ए और सी का अगर कॉम्बाइंड एफिशिएंसी 2 है तो मुझे एक बात बोलो, ए और सी का अगर कॉम्बाइंड एफिशिएंसी 2 है तो ए और सी को जो कॉम्बाइंड टाइम लगेगा वो टाइम कितने का लगेगा? सर वो टाइम जो है वो 15/2 7.5 का लगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं सर? अब मैं ए को x डेज में और सी को x+8 डेज में ये काम को करवाने जा रहा हूं। सर क्यों? क्योंकि 8 दिन का कम ज्यादा है ना। अब ए और सी का कॉम्बाइंड टाइम आपके पास है, तो आप इसको कैसे करोगे? आज ही 2 बार सॉल्व कर चुका हूं। x+8 डिवाइडेड बाई 2x+8 दोनों का कॉम्बाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 15/2 अगर आप कर देते तो ये आपके पास कितना हो जाता? सर हमारे पास ये कितना है? 2 से काटेंगे x+4 हो जाएगा, तो ये x² + 8x प्लस यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 15x प्लस यहाँ पे 60 है, x² माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। माइनस करने पे 7, 12 और 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 और 5। नेगेटिव तो x हो नहीं सकता, x 12 है। अगर x 12 है तो c का जो टाइम है वो 12 + 8 20 है। पूरा काम करने के लिए अगर 20 दिन लगता तो 3/4 काम करने के लिए 3/4 समय लगेगा, तो 20 का 3/4 कितना होता है? 15। ए 15 इस सवाल का ब्यूटीफुल सही उत्तर है। आराम से कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आई गेस थोड़ा पानी पी लेते। मैं पानी बॉटल नहीं लाया आज, ये पुराना पानी है। आज मैं हड़बड़ी में ही आया हूँ, पूजा वूजा खत्म करके तुरंत ही आके पहुंचा हूँ। अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत तबीयत खराब लग रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, नहीं
ये कौन सा बैच है? अब साधना के बाद अब संभव जाते हैं। स्टार्ट करें? चल सर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 27 विथ 25 मेथड? 25 मेथड क्या है? आपको 50 से अच्छा नहीं लग रहा क्या? आप सीख क्यों रहे हो क्वांट? तो फिर आप मल्टीप्लाई ही कर दो। अगर आपको आसान चीजें ही पसंद नहीं है, 47 को 50 के आसपास के हिसाब से अच्छा होता है, आसान होता है। आपको अगर चीजों को कठिन करना है तो आप सबसे बढ़िया यही कर दो। हाँ या ना? जो सभी लोग एक बार एग्री कर देंगे मेरे साथ। भाई अगर 47 को 25 के मेथड में ही लेना है तो उससे अच्छा ऐसे गुना ही क्यों ना कर देना है? हाँ या ना? क्या बात कर रहे हो? चलो चले। अंकिता एक काम को फिनिश कर सकती है 12 दिन में। मैंने कहा ठीक है, अंकिता एक काम को 12 दिन में। बहल 20% ज्यादा एफिशिएंट है अंकिता से, जबकि चेतना जो है वो 25% अधिक एफिशिएंट है बहल से। तो आप यहीं पे लिख दो कि सर अंकिता, ये है बहल, बहल जो है वो 20% अधिक एफिशिएंसी है रखता है अंकिता से। अब चेतना जो सी है वो 25% अधिक एफिशिएंसी रखता है बहल से। तो 25% इसका कितना होता है सर? अगर हम 25% की बात करें तो इसको अगर हम 4 कर दें तो 1 बढ़ा के 5 कर देंगे। इनका अगर हम 6, इन दोनों को अगर हम 12 कर दें, प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। 6 को 12 करते वक्त डबल, 5 का डबल हो जाएगा 10, और 4 को 12 ट्रिपल, तो 5 का ट्रिपल हो जाएगा 15। 10 12 15 का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाना चाहिए। अब टोटल वर्क भी आ जाना चाहिए। कैसे? जो ए है वो 12 दिन में काम कर सकता है 10 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल वर्क 10 × 12 है। तो अभी उसी काम को बहल एंड चेतना टुगेदर से करवाना है, यानी कि 12 + 15 27 यूनिट की एफिशिएंसी से करवाना है, तो इतना समय लगेगा। मैंने कहा 2 से काटेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका पास जो सवाल का उत्तर है वो 40/9 हो जाएगा। तो 40/9 यहाँ पे कितना है सर? 40/9 तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ मैंने किया है क्या? ओहो, उसने यहाँ पे 8/18 रखा है, जो कि सिंप्लीफाई होके 4/9 बनेगा। 9 9 9 4 36 + 4, यही है 40/9। थैंक यू सो मच, आप ही लोगों ने एक कहा। आप लोगों को ये सब चीजें दिख जाते हैं, क्योंकि आप ही लोग तो हो जो मिस्टेक्स यही टाइप के करते हो। मुझसे नहीं होता ना, तो मैं नहीं देख पाता। ठीक है, तो यही है आंसर आप लोगों का, 40/9 यही देगा। सवाल कह रहा है ए बी और सी टुगेदर एक काम को कर सकते हैं 6 डेज में। ए और बी टुगेदर उस काम को कर सकते हैं अकेले अकेले। ए कर सकता है x डेज में और बी कर सकता है x/2 डेज में। बोथ ए और बी ने वर्क किया अल्टरनेटली, स्टार्टिंग विद बी के साथ स्टार्ट करके, और उन्होंने कंप्लीट कर दिया इस काम को 24 दिन में। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि x/2 सिर्फ धोखा है। मैंने कहा क्यों? सर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ए और बी का, मैंने कहा अगर टाइम का रेशियो आप देखोगे तो x और x/2 है। मैंने कहा जिससे x x कटेगा 2 इधर आएगा, तो टाइम का रेशियो 2/1 है। इसका मतलब एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 1:2 है। मैंने कहा ये क्यों कह रहे हो सर? एफिशिएंसी अगर इसका एक पार्ट और इसका मैं 2 पार्ट लो तो आपके बी से स्टार्ट करके 24 दिन में ये टोटल वर्क ए और बी कर सकते हैं अल्टरनेट में। मैंने कहा 24 ही इवन है, तो ए से स्टार्ट कराओ या बी से, दोनों के हिस्से 12-12 दिन आएंगे। इसने 12 दिन और इसने 12 दिन में जो काम किया होगा 12, और ये 24, टोटल कितने का काम होगा? 36। टोटल वर्क हमारे पास 36 का हो चुका है। अब आपको सी से काम करवाना है अकेला। सर सी से कैसे कराए? मैंने कहा देखो ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी सॉर्टेड है, सी का एफिशिएंसी सर वो कहां से लाए? यहां से। एबीसी अगर 6 दिन में कर सकते हैं 36 का काम, तो दिन का 6 हो रहा चाहिए। दिन का अगर 6 होना चाहिए, 1 और 2 3 यूनिट ए और बी कर रहे हैं, तो बाकी का 3 यूनिट सी कर रहा है। सी अगर 3 यूनिट कर सकता है तो पूरे 36 काम को उसको अगर मैं सौंप दूं तो 36/3 वो कितने दिन में कर सकते हैं सर? 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन खत्म, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे ग्रुप्स में जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे वो आपके हो चुके हैं खत्म। अब हम बाकी जो क्वेश्चंस है, संभव ग्रुप का पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं, जेनेसिस ग्रुप को एक बार मैं देख लेता हूँ, विजिट मार लेता हूँ। देयर आर 10 स्टेशन इन रेलवे लाइन, इसमें तो आया ही नहीं, वो अपने अपने धुन में, वो अपने धुन में है। ठीक है, चलो। तो संपूर्ण में हम लास्ट से अभी आएंगे पूरा का पूरा एक एक
सारे नहीं कर पा रहे सर, अरिथमेटिक मस्ट डू चैप्टर्स बता दो ना प्लीज। चलो शायद देखा हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए तो सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टाइम बंड वर्क गया, नीचे से चालू करते हैं, एक एक करके सब कुछ खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक सम है जो इन्वेस्ट किया गया 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे और वो ग्रो कर गया 504 तक 4 साल में, तो जो सेम अमाउंट है उसको अगर हम 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम में 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना तक ग्रो कर जाएगा। तो मेरा आप सभी से बस एक सवाल है, मैंने कहा प्रिंसिपल अगर आप 100% दिए हो 5% के हिसाब से, अगर आपने 4 साल 20% का इंटरेस्ट कमाया होगा तो आपको 120% मिला होगा। हाँ सर, वही 120% आपके पास कितना है 504। तो आपको बोला गया है सेम अमाउंट यानी कि सेम 100% को अगर आप 10% सिंपल इंटरेस्ट में 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 25% का इंटरेस्ट मिलेगा। 25% का इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा बन कितना जाएगा वही पूछा है 125%। 120% का वैल्यू 125% का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, 5 से काटा तो ये हो जाएगा 24, 5 से काटा ये 25, 24 पार्ट अगर 504 है तो 25 पार्ट कितना, मैंने कहा बटे का 24 इंटू का 25। अगर मैं 12 में काटूं 2, 12 में काटूंगा 4, 48, 24 यानी कि 2 में काटूंगा 21, 25 इंटू 20 हो जाएगा 500 और ये 25, 525। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़े, चलो ये तो मेरा ही क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं बाद में, आप लोगों के डाउट्स पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने एक लोन लिया x रुपीस का, एक आदमी ने एक लोन लिया कितने रुपीस का सर, x रुपीस का, तो मैं बैंक, और वो भी 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसने डिपॉजिट किया 12,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मैंने कहा ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्लियर्ड ऑल हिज ड्यू बाय डिपॉजिटिंग 625 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय हिम। ये कॉन्सेप्ट आपको इंस्टॉलमेंट में पढ़ाया जाएगा, बट आपने क्वेश्चन पूछा है तो बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, कॉमन सेंस से हो सकता है क्योंकि इंस्टॉलमेंट के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट चाहिए होता है पूरा सीखना, ये लेकिन नॉर्मल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट है उसी से आप सीख सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, आपने अगर लोन x रुपीस का लिया होगा 25% पर एनम के हिसाब से, तो आपका पैसा 25% यानी कि एक चौथाई 4 पार्ट से एक बढ़ के 5/4 और 5/4 हुआ होगा 2 साल में। सर बात तो 3 साल की चली, मैंने कहा रुकना भाई, 2 साल में इतना बना था, लेकिन सुना है तूने 12,000 इसमें से चुका दिए, हाँ सर, तो इसको हटा दे, अब तेरा लोन अमाउंट सिर्फ इतने का ही रहेगा, तो तीसरे साल तुझे इंटरेस्ट सिर्फ इस पे देना पड़ा होगा। लेकिन यही पैसा फिर आपके 25% इंटरेस्ट एक चौथाई बढ़ के 4 में एक बढ़ के 5/4 जो बना तीसरे साल के एंड तक, वो 625 रुपए ही बना जिसको तुमने चुकाया और आप पूरे के पूरे डेट फ्री हो गए। तो यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो काम खत्म, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 5 से काटेंगे तो ये 125 हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है, और 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 125 इंटू 4 अगेन आपका 500 हो जाएगा, 500 अगर 12,000 में जुड़ गया तो 12,500 हो जाएगा, 25 अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूं तो 500 हो जाएगा, 4 चौके 16 इंटू 5 आपके पास 80 और ये 2 शून्य के साथ x का वैल्यू 8,000 हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे आंसर अगर मैं जूम आउट करके देखूं तो यहाँ पे 8,000 है और यही इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है मेरे भाइयों, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप देखोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन शायद वैसा ही हुआ होगा जैसे कि उसने कहा, तो देखो ऑलमोस्ट आपका सेम ही टाइप का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है वो, ठीक है, बस उसने इस चीज को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। आगे बढ़े, कोई टेंशन नहीं, चलो ये तो हो ही गया है, टाइम एंड वर्क के तो सारे क्वेश्चंस मैंने कर ही लिए हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है there are 40,000 schools in 4 cities of Ujjain, Hyderabad, Varanasi and Guwahati. The ratio of the government to private schools in Ujjain, तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्हीं के ही बाइफर्केशंस करने हैं, मैंने कहा तो आप लिख लो उज्जैन, आप लिख लो हैदराबाद, आप लिख लो वाराणसी, आप लिख लो गुवाहाटी, और आप यहां पे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, और टोटल के लिए एक कॉलम आप एक्स्ट्रा बना दो और इनको पूरा का पूरा सजा दो। सजा दिया सर, सजा दिया, एहे लास्ट वाला लाइन चलेगा। टोटल आपके पास 40,000 है, हाँ सर टोटल तो हमारे पास 40,000 है, मैंने कहा ठीक है। अब आगे
सर जो रेशियो है गवर्नमेंट टू प्राइवेट स्कूल उज्जैन में वो 3:5 का है, गवर्नमेंट टू प्राइवेट 3 और 5 के रेशियो में है। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन हैदराबाद एंड वाराणसी आर 9,600 टुगेदर। हैदराबाद और वाराणसी में जो प्राइवेट का सम है, ये वाला सम मैं ऐसे लिखता हूं, वो है 9,600। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल जो आपके उज्जैन में है, गवर्नमेंट स्कूल जो आपके उज्जैन में है, टिक मार दिया, हाँ सर, वो 20% अधिक है गवर्नमेंट स्कूल जो वाराणसी में है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो वाराणसी में है वो अगर 5 होता तो वो एक पार्ट अधिक, ये 6 होता, लेकिन 3 को 6 करते डबल, 5 का कितना हो जाएगा सर 10। अब एंड 10% लेस देन ए एंड 10% लेस देन द प्राइवेट स्कूल्स इन गुवाहाटी रेस्पेक्टिवली। मतलब यही जो मैंने पूरा सेंटेंस अगर पढ़ लिया होता, पेशेंस ही नहीं है मुझ में भी, आपके साथ मिल मिल के मेरा भी पेशेंस थोड़ा कम हो चुका है, स्टेटमेंट पूरा पढ़ ही नहीं रहा हूं। ठीक है। तो उसने कहा कि जो आपका गवर्नमेंट स्कूल उज्जैन में है ना, वो 20% अधिक है आपके गवर्नमेंट स्कूल जो वाराणसी में है, इसको तो मैंने बैलेंस कर लिया, लेकिन वही आपका 10% कम है किससे, आपके प्राइवेट स्कूल जो आपके यहाँ पे है सर गुवाहाटी में है रेस्पेक्टिवली, प्राइवेट स्कूल गुवाहाटी ये वाला। अब भाई इसको और करना चाहते हो सर कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे सर, एक काम करता हूं, मैंने कहा 10% कम, मतलब अगर यहाँ पे ये 10 बैठा होता तो यहां से एक पार्ट कम ये 9 बैठा होता। अब 6 भी चाहिए 9 भी चाहिए, तो 6 और 9 का एलसीएम, क्या इसको मैं 18 बना दूं? मैंने कहा 18 बना दो सर। 6 को 18 3 गुना, तो ये हो गया 30, और 5 का हो गया 15। और अब जब आपने 9 को डबल किया 18, 9 10 के रेस्पेक्ट में था ना, तो 10 का डबल हो गया 20। अब आप चेक कर सकते हो सारा का सारा कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है। 20% of the private schools in Ujjain are equal to 1/3 of the private schools in वाराणसी। बहुत बेहतर पॉइंट है। 20% यानी कि 1/5 जो आपके प्राइवेट स्कूल उज्जैन के हैं, प्राइवेट स्कूल उज्जैन के कितना है सर, वो तो हमारे पास 30 पार्ट का है, वो किसके साथ बराबर है सर, वो किसके साथ बराबर है, मैंने कहा वो 1/3 प्राइवेट वाराणसी, 1/3 प्राइवेट वाराणसी। तो ये 1/3 प्राइवेट वाराणसी कितना हो जाएगा सर, 5 से काटेंगे 6, 6 या 18, तो हमारे हिसाब से जो प्राइवेट वाराणसी है वो हमारा 18 पार्ट्स का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल इन गुवाहाटी आर, गवर्नमेंट स्कूल इन गुवाहाटी ये वाला आर 2/3 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन हैदराबाद, 2/3 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन हैदराबाद। यहां पे आपको देखना है कि अगर हैदराबाद का गवर्नमेंट आप 3y लोगे तो इसको 2y लोगे, बाकी सब सेम स्केल में। ये आपके नए वाले इंट्रोड्यूस हुए। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन और 4 आर 22100। तो प्राइवेट स्कूल्स टोटल अगर मैं कर दूं तो ये 22100 है। अगर ये स्टेटमेंट आप थोड़ा पहले पढ़ लेते, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता, लॉस नहीं होता, बट आपका आंसर जल्दी आ जाता। कैसे, ये जो 22,100 है उसमें से 9,600 तो सिर्फ हैदराबाद और वाराणसी के प्राइवेट है, वो अगर हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 500 के साथ ये 10,100, 10,000 तक पहुंच गया हूं, तो 12,500 बाकी के आपके ये 30 पार्ट और ये 20 पार्ट, 50 पार्ट्स का वैल्यू है। तो 1010 एक पार्ट का जो वैल्यू है वो आपके पास हो गया 250, एक पार्ट 250, तो सब कुछ निकाल लो। जैसे कि 18 पार्ट कितना होगा सर, 18 पार्ट हो जाएगा 4,500 या 450, हम 4,500 होगा ना, क्योंकि 18 इंटू 25 होता है आपका 450, लेकिन यहां पे आपको और एक जीरो भी लगाने हैं। तो एक पार्ट 250 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 7,500, एक पार्ट 250 मतलब ये हो जाएगा 3,750, एक पार्ट 250 तो ये हो जाएगा 4,500। मैंने कहा ठीक है। एक पार्ट 250 तो ये हो जाएगा आपके पास 5,000। मैंने कहा 9,600 में से 4,500 यहां है, तो बाकी का आपका जो 4,000 कितना होगा और कितना होगा 5,100, वो यहां होगा 5,100। इतना तक पहुंचने के बाद अब और क्या करना है सर, खत्म है क्वेश्चन। मैंने कहा कैसे, 40,000 के टोटल में से 22,100 अगर यहां है तो यहां कितने होंगे, मैंने कहा 900, 900 में 23 तक पहुंच गया, 23 में पहुंचने के बाद 17, ये आपके किसके सम होंगे, इन सारे के सम होंगे। लेकिन 4,500 और 3,750 यानी कि 7 और 8,250 तो मुझे मिल चुका है, उन दोनों से माइनस किया तो ये 50 3 6, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9,650। इस 3y और इस 2y का सम होना चाहिए 5y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 0। y अगर 1930 है तो ये इसका डबल हो जाएगा 3860, शायद मैं जो कह रहा हूं सही है, और ये उसका ट्रिपल हो जाएगा 5790। क्या यही आपका आया है, जल्दी से बताओ एक बार एक बार जल्दी से बताओ क्या मैंने सारे वैल्यूज। भाई पानी कल का है, मैं एक बार पानी लेके आऊं, आप इसको कंफर्म करो, मैं पानी लेके आता हूं, कल का पानी नहीं पीऊंगा मैं। सेम आया, जी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, ठीक है 1 मिनट, हाँ मैं आ रहा हूं।
रूम से। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मम्मी ने जबरदस्ती भेजा है खाने के साथ, थोड़ा खा लेते हैं। ज़ॉम्बी वायरस कुछ ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। ऊपर जा रहे थे ना। A entered into a business with an initial capital of 400. After 3 months, B entered 240. While A increased his investment 20% after 4 months, A withdrew 240. While B increased his investment by 150%. ये क्वेश्चन हमने किया था शायद, एक बार बताना। ये क्लास में ही डिस्कस हुआ था ना, डाउट क्लियरिंग क्लास में। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग जल्दी से। चलो, नहीं ऋषि जी, आपका क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता दोस्त, ठीक है। आप अगर ऐसे बैंक को बोलोगे कि मुझे बैंक में सिलेक्शन दे दो, कि बैंक आपको ऐसे दे देगा, उसके लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म भरना होता है, आपको प्रिपेयर करना होता है, आपको एग्जाम्स देने होते हैं, प्री के बाद मेंस देना होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद जाके सिलेक्शन होता है। तो आपको डिसिप्लिन मैनर में अपने समय का इंतजार करना होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप इम्पेशेंट होकर बैंक को जाके बोलोगे तो बैंक आपको कभी सिलेक्शन नहीं दे देगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको आपके टर्न का इंतजार करना है। एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर चैनल है, जिस चैनल के थ्रू आपको वेट तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस किया था, अगर डिस्कस नहीं किए थे तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, A entered into a business with an initial investment of ₹400. A ने अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने से चालू किया सर? ₹400 से चालू किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें आफ्टर 3 months, B entered by investing ₹240. तो B 3 महीने के बाद आया और ₹240 के साथ है। मुझे लग रहा है कि मैंने किया है, आपको याद ही नहीं है, बट मुझे लग रहा है मैंने किया हुआ है। और while A increased his investment by 20%, मतलब इसी 3 महीने तक इसने पुराना इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसने 20% इसका बढ़ा दिया, 20% बढ़ा के 80 बढ़ा के 480 दिया। आफ्टर 4 more months, और 4 महीने के बाद A ने विड्रॉ किया 240, तो ये चला 4 महीने तक, उसके बाद उसने 240 विड्रॉ करके 240 से दिया, और 4 महीने तक इसने अपना ये दिया होगा। उसके बाद B ने इंक्रीज कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट को 150% से। 150% से इंक्रीज करना मतलब 250% बना देना। तो 240 का 250% कितना होता है सर? 250% होता है इसका 600। अगर जो रेशियो है प्रॉफिट शेयर A और B एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे कितना टाइम है सर? पूरा टाइम जो है
वो आपका 12 महीने का है, लेकिन अभी तक t प्लस 4 महीने जा चुके हैं, तो 12 में से अगर t प्लस 4 महीने जा चुके हैं तो आने वाले समय में 12 माइनस t माइनस 4 के साथ 12 में से 4 जाएगा तो 8 माइनस t महीने और है, और ये 8 माइनस टी महीने इसके लिए भी है और ये 8 माइनस टी महीने इसके लिए भी है। बात साफ, बात साफ। और अभी इनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो 4:3 है, तभी जाके उनको प्रॉफिट 4:3 के रेशियो में मिल रहा है। मैंने कहा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, अगर हम 80 में कैंसिल करें 5 टाइम्स, 80 में कैंसिल करें 6 टाइम्स, 80 में कैंसिल करें 3 टाइम्स, 80 में कैंसिल करें 3 टाइम्स, 80 में कैंसिल करें 5 टाइम्स, तो यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा सर, 5t में से 3t जाएगा तो 2t, 6 चौके 24 और यहाँ पे और 24, 24 24 कितना हो जाता है मेरे भाई 48, और यहाँ पे आपके पास कितना है सर, 4 तिया 12 और यहाँ पे 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा आपके पास 52। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं एक बार कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5t और इन्हीं में रेशियो होना चाहिए 4:3 का। अगर इनमें 4:3 का रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 64 इज इक्वल टू, सर वो 600 था, कौन सा वाला 600 था, अच्छा ये वाला 600 था इसीलिए मैंने पूछ लिया। सर 600 अगर है तो 80 में काटेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है। 7.5 होने के बाद 8 7 56 और 4 ये हो जाएगा आपके पास 60, और ये हो जाएगा माइनस का 7.5t, यही है। अब सही है, चेक करके बता देंगे मुझे जल्दी से। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6t प्लस 144 आपका इंटैक्ट है, मैंने कहा 4 × 60 ये हो जाएगा आपके पास 240 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 30t, 30t इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 36t ऐड होके, और 144 अगर इधर से जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा देख लेना एक बार, कितना हो जा रहा है, ये आपके पास हो जा रहा है 96। तो और थोड़ा सा सिली मिस्टेक कहीं मैंने किया होगा, 36 का तो कुछ हो नहीं रहा है, तो और कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है एक बार बता देंगे। 3 दूनी ये 144 बिल्कुल सही है, 5t 6 चौके 24 और 8 तिया 24 48, और ये माइनस आपके पास 3t, 5t में से 3t गया तो 2t, 4 तिया 12 और ओहो 12 जोड़ना भूल गया, अब 8 × 7.5 तो कर दिया लेकिन 12 जोड़ना भूल गया 72, जिसके चलते 72 × 4 कितना हो जाता सर, 72 × 4 हो जाएगा आपके पास 288, यही है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 144 और टी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4, 4 नहीं है तो नन ऑफ दिस। टी 4 आ रहा है क्या एक बार कंफर्म करेंगे। चलो आगे बढ़े, अरे किसी का आया है 4, कुछ तो बोलो। चलो मेरा ही टेस्ट चल रहा है इस तरह का लग रहा है, आप लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। 4 ही आया, चलो सवाल है, कितने में दिख रहा होगा आपके पास, एक सेट है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का। जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो डबल हैं आपके प्राइम नंबर्स से, तो आपके पास कंपोजिट नंबर जो है कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो डबल है प्राइम नंबर्स का, तो 1 और 2 के रेशियो में वो है, ठीक है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट इज 9, और ये सारे नंबर्स का जो एवरेज है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है 9। इफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आर एक्सचेंज्ड, मतलब अगर आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के नंबर एक्सचेंज हो जाए, मतलब अगर आपके पास 2 पार्ट के कंपोजिट नंबर रहेंगे और 1 पार्ट का आपके पास प्राइम नंबर रहेगा, तो आपका जो सेट का एवरेज है वो इंक्रीज कर जाएगा 2 से, तो 9 से एवरेज 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 11। अगर ड्यूरिंग इस एक्सचेंज आपका जो नंबर है एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स इंडिविजुअली रिमेन कांस्टेंट, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा जब हमने बदला चीजों को ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ द नंबर्स, जो एवरेज है आपके प्राइम नंबर्स का और जो कंपोजिट नंबर्स का इंडिविजुअली वो तब भी कांस्टेंट ही है। तो मुझे बताओ कि रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ कंपोजिट नंबर्स टू द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट है हम उन चीजों को लेते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर जितने भी हैं अगर मैं उनका एवरेज आपसे कहूं कि x है, और प्राइम नंबर आपके पास जितने भी हैं मैं कहूं कि उनका एवरेज आपके पास y है, तो मान के चलते हमारे पास 2 कंपोजिट नंबर और 1 प्राइम नंबर है,
तो दो कंपोजिट नंबर का सम कितना होता है सर? दो नंबर है एवरेज x तो सम 2x, एक नंबर है एवरेज y तो सम आपके पास y, तो टोटल सम 2x प्लस y। मैंने कहा इतना जो टोटल सम है ये कितने नंबरों का है सर? दो कंपोजिट एक प्राइम 3 नंबरों का है, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज कितना आएगा? 9। यहां से 2x प्लस y इज इक्वल टू 9, या कितना हो गया आपके पास? 27। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैंने एक्सचेंज किया नंबरों को तो उसने कहा इंडिविजुअल जो कंपोजिट नंबर्स का एवरेज और आपके प्राइम नंबर का एवरेज हो रहा है वो कांस्टेंट ही रहा, वो चेंज हुआ नहीं। तो अभी x का एवरेज एक नंबर का तो सम x, y का एवरेज दो नंबर का तो सम 2y, और ये टोटल जो आपका सम है वो आपके अभी भी 3 नंबरों का है और अभी आपका एवरेज 11 है, तो आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 33। आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करते हो। अगर मैं ऊपर वाले को डबल कर दूं तो ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, और जब मैं इसको डबल किया तो सर ऊपर से नीचे को जब मैं माइनस करूंगा तो ये कट गया और 3x इज इक्वल टू आपके पास 21 आ गया, और x इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया। और y की अगर मैं बात करूं तो y हमारे पास कितना है सर? अगर हम y की बात करें तो आपका x प्लस 2y 33 है ना, तो x अगर 7 उधर लेके 26 माइनस कर दोगे तो y का वैल्यू आपके पास 13। तो आपका जो रेशियो है वो आपको पहले कंपोजिट फिर प्राइम दिया था, तो हमने कंपोजिट का एवरेज x और प्राइम का एवरेज y लिया था, तो हमें x बाई y चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 7/13। बी नहीं, बी जैसे 13/7 है उसी तरह का शायद ये अगर आपको 7/13 होगा तो यही आपका आंसर है। ठीक है, कर सकते हो, किसी को कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। चले और बताओ। कुछ नहीं खाया हूं सुबह से, भूख तो लग रहा है। चलो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो आप पूछ नहीं सकते, अभी आप थोड़े लेट हैं दोस्त। कोई नहीं राजर्षि जी, लास्ट में अगर समय होगा तो देख लेंगे आपका भी डाउट, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। गेट वेल सून। सबसे पहले तबीयत का ध्यान रखिए, डाउट्स तो क्लियर होते ही रहेंगे। इसका जो नोट है, नंबर ऑफ पीपल हुज लाइसेंसेस आर रिजेक्टेड इन अ पर्टिकुलर मंथ, they reapply for new license in next month. The number of new people visited in all 5 months together is 1200। और जुम नहीं होगा क्या? हो तो रहा है, बढ़िया है। आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? एक बार कंफर्म करेंगे। इतने जूम में क्वेश्चन दिख रहा है आपको? उधर कुछ छुप रहा है क्या? जो छुप रहा है वो ले आएंगे। ग्राफ इज, ग्राफ मैं बता दूंगा आपको, लैंग्वेज दिख रहा है तो ग्राफ नहीं, ग्राफ ग्राफ छोड़ दो, ग्राफ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा खा लेता हूँ फिर हम करते हैं, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। और बताओ, दिख रहा है? टेक्स्ट दिख रहे हैं तो? जी सर बराबर। चलो खा लेता हूँ पहले, खत्म और जूम कर दूंगा तो क्वेश्चन स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। मोहब्बत का शरबत? अबे नहीं। हम्म स्टार्ट करें? चलो देखते हैं। उसने कहा है द चैट गिवन बिलो shows the percentage of numbers of new people visited at license authority of India for new license in 5 different months out of total number of new people visited for new license in all 5 months together, and the number of people 50% value in a particular month whose applications for license are rejected। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास कुछ लोग, आपके नंबर ऑफ पीपल आपके आते हैं, नए नंबर ऑफ पीपल आते हैं आपके। अरे यार ये क्या हो गया? तो सारा का सारा कंट्रोल जेड में काम नहीं कर रहा।
बहुत मेहनत से बनाया था इस चीज को मैंने, फट के फ्लावर हो गया। हाँ ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो नए लोग आए थे वो नए लोग हम निकालेंगे। कैसे? नए लोग परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ न्यू पीपल, वो ब्लू कलर में दिया है। मुझे जितना दिख रहा है ये सेंटर है आपके पास 0, यहां पे आपके पास कितने, एक मिडिल लाइन है 5, 10 ये है आपके पास 20, ये आपके पास 25% है, 25%। यहां पे ये लाइन कितना है सर 20%। मैंने कहा ठीक है। यहां पे ये कितना है सर 30%, 10 20 30%। यहां पे ये कितना है सर 15%। और यहां पे ये कितना है 10%। हमने ये चीजें सही लिखे हैं गलत लिखे हैं वो पता चल जाएगा हमें। कैसे? जोड़ने पे 100 आना चाहिए। 25 + 15, 40 + 30, 70 + 20, 90 + 10, 100। सर ये जोड़ने पे 100 आने का सीन क्या है? ये जो नए लोग इतने इतने आए हैं ये परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में है? जो टोटल नए लोग आए हैं इन पांचों के पांचों महीने में, जो उसने ही मुझे इंस्ट्रक्शन में नोट्स में नीचे दिया था कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ न्यू पीपल विजिटेड इन ऑल 5 मंथ्स टुगेदर इज कितना है 1200। तो इसी के रेस्पेक्ट में है, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही है एक तरीके का, उसने इनडायरेक्टली ये चीज दिया था। तो अगर हम 1200 के ये परसेंटेज सब निकालेंगे तो ये कैसे क्या होगा सर? हम अगर परसेंटेज 1200 के निकालेंगे तो 1200 का 25% 300, 20% 240, 30% 360, 15% आपके पास 180 और 10% आपके पास 120। क्या सही है हमारा सब कुछ सर? 300 और 600, 900, 300, 1200 सब कुछ सही है सर। अब हम किसके पास जाएंगे सर? अब हम जाएंगे कि ये रेड कलर में जो नंबर ऑफ पीपल जिनका लाइसेंस रिजेक्ट हुआ, अगर मैं रेड कलर देखूं तो यहां पे ये पूरा का पूरा वैल्यू 60 में है, यहां पे 60 में है। यहां पे ये वाला रेड कलर जो है वो 50% वैल्यू के पास आऊंगा। आप पहले ग्राफ को लिख दो स्टेप बाय स्टेप। तो ये पूरा का पूरा सर 80, मैंने कहा। ये आपका कितना है सर? ये 10 और 20, मैंने कहा ठीक है 10 और 20। और ये वाला आपका रेड कितना है सर? ये आपके पास 10 20 30 40। और वो आपके पास कितना है सर? 10 20 और ये 25। उसने कहा कि जो आपके रिजेक्ट हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर मंथ उस एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, उसका 50% वैल्यू आपको दिया गया है। अगर 50% वैल्यू 60 80 20 40 25 है तो जो टोटल वैल्यूज होंगे वो कितना होगा सर? जो रिजेक्शन है यहाँ 120 का, यहाँ रिजेक्शन 160 का, यहाँ रिजेक्शन 40 का, यहाँ रिजेक्शन 80 का, यहाँ रिजेक्शन आपके पास 50 का। क्या यहां तक बात साफ है? मैंने कहा ये आपके रिजेक्ट हुए। हाँ सर ये हमारे रिजेक्ट हुए। लेकिन नोट में एक और पॉइंट भी आपको बोला गया था, आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपका ध्यान वहां पे केंद्रित करने जा रहा हूं। वो क्या है कि सर जो नंबर ऑफ पीपल जिनका आपके लाइसेंस रिजेक्ट हो जा रहे हैं ना एक पर्टिकुलर मंथ में, वो आपके री अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए अगले मंथ। तो वो आपके अगले महीने री अप्लाई करेंगे। मैंने कहा उसका जब जरूरत होगा तब मैं करूंगा, जब जरूरत होगा तब करेंगे, अभी के लिए मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है। तो सर इसको स्टार्ट करें क्वेश्चन को? मैंने कहा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मतलब एक बार आपको डेमो दिखा देना चाहता हूं कि इन 300 में से 120 लोगों का रिजेक्ट हो गया ना, तो अगले बार 240 लोग नए आए होंगे अप्लाई करने के लिए, और ये जो 120 लोग हैं इन्होंने भी अप्लाई किया होगा जो यहां रिजेक्ट हुए हैं। तो मतलब अगर आपको कभी पूछा जाए कि नेक्स्ट महीने यानी कि फरवरी में टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो आंसर वुड हैव बीन 360। बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका लाइसेंस अप्रूव हुआ है मार्च में, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका लाइसेंस अप्रूव हुआ है मार्च में, तो मार्च में कितने लोगों का लाइसेंस अप्रूव हुआ है सर? अगर हम मार्च की बात करेंगे तो आपका तीसरा महीना है। सर अगर हमें यह लग रहा है कि 360 एप्लीकेशंस आए थे और 40 ही रिजेक्ट हुए, तो 320 एप्लीकेशंस अप्रूव हुए, तो हम गलत है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर अभी आपने डेमो दिखाया क्या कि 120 जो रिजेक्ट हुए थे वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और 160 लोग जो रिजेक्ट हुए थे वो यहां अप्लाई कर सकते हैं, 40 लोग जो यहां रिजेक्ट हुए हैं वो यहां अप्लाई करेंगे, 80 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं वो यहां अप्लाई करेंगे, 50 लोग जो आपके रिजेक्ट हुए हैं वो यहां अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद वाले महीने यानी जून महीने के बारे में मुझे अभी तक कोई डेटा दिया नहीं गया। तो अगर मैं टोटल निकाल भी लूं तो 160 360 आपका यहां 520 लोगों ने अप्लाई किया था, यहां 220 लोगों ने अप्लाई किया था, और यहां आपके 200 लोगों ने अप्लाई किया था।
तो अब जब रिजेक्शन की बात होगी तो रिजेक्शन मार्च महीने कितना होगा सर? 520 एप्लीकेशंस में से 40 रिजेक्ट हुए हैं, तो आपके अप्रूव हुए हैं 520 माइनस 40 480। 75% ऑफ देम आर फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, इसमें से 75% आपके ईस्ट दिल्ली से है। while 80% of the new people in February is Z plus 5% more than the number of people whose license is approved in March, but they are not from East Delhi. तो not from East Delhi कितना है सर? 25%। 480 का 25% कितना है? मैंने कहा 120। इसी 120 से आपके while 80% of the new people, आपके फेब्रुवरी में जो न्यू पीपल आ रहे हैं अप्लाई के लिए वो कितने हैं सर? फेब्रुवरी में जैन फेब में जो न्यू पीपल आ रहे हैं वो 240 है। मैंने कहा मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो सर आपको किसमें दिलचस्पी है? इसके 80% में। सर 240 का 80% 24 into 8 सर वो तो 192 होता है। मैंने कहा तो 192 जो है बस आपको देखना है वो 120 से कितना परसेंट है, वही आपका Z plus 5 है। तो आपको जब Z चाहिए तो आपको बस लास्ट में 5 और माइनस करने हैं। सर 120 से 192 हुआ तो 72 बढ़ा 120 पे, तो 12 में काटेंगे या फिर 24 में काटेंगे 3, 24 में काटेंगे 5, तो ये 60% है। अगर Z प्लस 5 60 है तो Z कितना है? 55। और आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आसान सा ही था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था आपको दोस्तों। क्लियर है? किसी को कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। फिर अगला सवाल चलते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ any 4 fingers of my left hand is 600 millimeter. Then average length of all the fingers of my left hand is कितना? चलो, उसने कहा कि जो एवरेज लेंथ है मेरे कोई भी 4 फिंगर्स के वो 600 मिलीमीटर का है। मैंने कहा सुन 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 सुन, कोई भी 4, मान ले तेरे जो 5 उंगलियां हैं वो A है, B है, C है, D है और E है। मैंने कहा इन पांचों में से कोई भी 4 तू ले ले, मतलब तो ABCD का ले ले तो भी एवरेज जितना है, तो BCD का ले ले तो भी एवरेज जितना है उतना ही है, तो ABCDE के साथ तो ACDE का ले ले तो भी एवरेज उतना है, तो BDEA का ले ले तो भी एवरेज इक्वल है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हर उंगली का लेंथ आपका, एवरी फिंगर का लेंथ आपका सेम है? हाँ या ना पहले जल्दी से कमेंट करो। अरे जब ABCD को आपने लिया था और जब आपने A को ड्रॉप करके E को इंक्लूड किया तब भी एवरेज सेम है, तो सम भी सेम है। तो सम सेम है मतलब A और E को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो A जितना E उतना सेम। आप सारे का सारा कंडीशन जब देखोगे तो आपको कभी B C के साथ मिल जाएगा, C कभी A के साथ मिल जाएगा, कभी D E के साथ मिल जाएगा, कभी E B के साथ मिल जाएगा। ऐसे करके पांचों के पांचों उंगलियां बराबर है। पांचों के पांचों उंगलियां अगर बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि पांचों उंगलियों का एवरेज कितना होगा सर? 750। सर ये कैसे आया? मैंने कहा सुन, 600 मिलीमीटर का एवरेज 4 उंगलियों का है तो सम कितना होगा सर? सम होगा 2400। 2400 अगर 4 उंगलियों का सम है तो हर उंगली कितने का होगा सर? बटे में 4 अगर हम करेंगे तो हर उंगली जो है वो 600 का हो। नहीं भाई, हमारा आंसर 750 कैसे होगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माय बैड। एक सेकंड, मुझे भी देखना पड़ेगा। तो सर हर उंगली का लेंथ हमारे पास 600 हो जाएगा। अगर हर उंगली 600 हो जाएगा तो एवरेज 600 ही रहेगा ना। सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूं, इसको मैंने क्यों मार्क किया मुझे भी पता नहीं। इरेजर कहां है? देन एवरेज लेंथ ऑफ ऑल 5 फिंगर्स इन माय लेफ्ट हैंड इज कितना? तो एवरेज आपका हर 5 का कितना हो जाएगा सर? आपके पास 600 मिलीमीटर का ही होना चाहिए। आंसर ये होगा। क्लियर? नॉट 750, नॉट 480, नॉट 800, कुछ भी नहीं। आपका जो एवरेज है वो आपके पास 600 का ही रहेगा, क्योंकि हर उंगली 600 का है। एवरेज आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, वो हमेशा आपका 600 का रह रहा है, मतलब हर उंगली 600 का है। अगर हर उंगली 600 का है तो पांचों का एवरेज भी तो 600 ही रहेगा ना। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या माता चढ़ गया था, मैंने उसको 750 बोल दिया था, माय बैड। ये तो हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, पांचों उंगलियों का सम हो जाएगा 3000, बट डिवाइड तो 5 से ही होगा ना, 4 से थोड़ी ना होगा कि 750 हो जाएगा। मैं भी वही मिस्टेक, मतलब कॉमन, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब हेल्यूसिनेशन उसको कहते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स X एंड Y इज 8:11।
सर आर्टिकल एक्स है, मैंने कहा वाई है, मैंने कहा उनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो कितना है सर 8 अनुपात आपके पास 11 का है, मैंने कहा ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज ₹1200, उनके सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास 1200 है, मैंने कहा ठीक है। आर्टिकल एक्स और वाई को हमने 30% और 20% के प्रॉफिट और लॉस में बेचा। सर मैं कुछ कहूं, मैंने कहा बोल। सर एक एक जीरो कम से कम आप लगा ही लो, मैंने कहा ठीक है। 30% प्रॉफिट 24 में बेच ही दो, मैंने कहा ठीक है। 20% का लॉस आपका 22 के कम करके आप इसको ना 88 में बेच ही दो सर, मैंने कहा ठीक है। अब जब बेच ही रहे हो तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 12 और 4 16 बता ही दो, मैंने कहा ठीक है। 16 पार्ट अगर आपके पास 1200 है देन उसने कहा फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग आर्टिकल एक्स एंड वाई। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमें देखना है सर, मैंने कहा तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हम कैसे देखेंगे सर? ओवरऑल आपने दोनों आर्टिकल को 290 में खरीदा था और जब आप बेचने जा रहे हो तो आप दोनों को मिला के 192 में बेच रहे हो, मैंने कहा ठीक है। सॉरी 190 है, 190 का सामान 192 में बेच रहे हो तो ओवरऑल 2 का प्रॉफिट है तो 2 कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बटे का 8 कर दो ना सर, 16 पार्ट में से 2 पार्ट पहुंचने के लिए। मैंने कहा बटे का 8 कितना होता है सर? 150। That's it. सवाल कह रहा है दो ट्रेन है, गुड्स ट्रेन और एक फ्रेट ट्रेन, उनका लेंथ इक्वल है और वो रन कर रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स पे 180 और 60 मीटर पर सेकंड पे हिसाब से। अगर उन्होंने क्रॉस किया एक दूसरे को z सेकंड्स में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वो 55 सेकंड्स ले रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए सेम डायरेक्शन में, तो z का वैल्यू बताओ। मैंने कहा बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। पहले मुझे एक काम करना, दोनों के स्पीड कितने हैं सर? दोनों के स्पीड हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने कहा ये तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, बस 180 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। सर ये तो आपका 50 मीटर पर सेकंड है। मैंने कहा वेरी गुड। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा सर? सम हो जाएगा 50 + 60 यानी कि 110। मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन में 110 मीटर पर सेकंड में उनको कितना समय लगता है क्रॉस करने के लिए अपने लेंथ को? सर अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए उनको 55 सेकंड्स लग रहा है। तो दिस इज नथिंग अदर देन द लेंथ ऑफ द सम ऑफ देयर लेंथ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? इफ दे क्रॉस ईच अदर इन z सेकंड्स व्हाइल, ओह सॉरी 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 सॉरी। उसने कहा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में z सेकंड्स में एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं बट सेम डायरेक्शन में 55। मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिलेटिव स्पीड था 110, 110 के रिलेटिव स्पीड में z सेकंड्स तक चलेंगे तो हम कितना लेंथ कवर करेंगे सर? दोनों के लेंथ का सम। मैंने कहा ठीक है। और उसी लेंथ के सम को हम दूसरे तरीके से भी कवर कर सकते हैं। सर कैसे? सेम डायरेक्शन में जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना होगा? मैंने कहा 60 - 50 10 मीटर पर सेकंड का होगा सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में सर 55 सेकंड्स लग रहे हैं। मैंने कहा कितना लेंथ सर? उन्हीं दोनों के लेंथ का सम क्रॉस करने के लिए। ये भी सम ऑफ लेंथ है, ये भी सम ऑफ लेंथ है, तो बराबर कर दे सम ऑफ लेंथ को। शून्य के साथ शून्य काट दे, 11 के साथ 5 काट दे, z का मान 5, जहां जिस ऑप्शन में होगा z 5 लगा दे 5। ठीक है। ओ ठीक है, ये तो आपका हो ही गया था सवाल। ये है आपका आज का लास्ट का सवाल इस ग्रुप का, क्योंकि हम 12 बजे तक अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मैन और 6 बॉयज कंप्लीट कर सकते हैं काम को 12 दिन में। तो 8 मैन और 6 बॉयज एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं 12 दिन में। उसने कहा ईच बॉय इज एटलीस्ट 1/3 as efficient as each man but not more than each man। तो उसने कहा कि हर बॉय जो है वह कम से कम 1/3 as efficient है मैन के हिसाब से, लेकिन मैन के एफिशिएंसी से उसका एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैन का एफिशिएंसी में 3 ले रहा हूं तो बॉय का एफिशिएंसी एटलीस्ट 1 होगा, मतलब 1 हो सकता है। उसका एफिशिएंसी 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते 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 3 तक जा सकता है। 3 हो सकता है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि उससे अधिक नहीं हो सकता, नॉट मोर देन मैन। 3 से अधिक नहीं हो सकता, 3 तक मैक्सिमम उसका एफिशिएंसी जाना ही जाना चाहिए। उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 men and 3 boys to complete the work। उसने अच्छा ये क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अच्छा उसने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा
5 मेन और 3 बॉय से इस काम को कंप्लीट करने के लिए। मैंने कहा निकाल सकता हूं सर, कैसे? आपको जब मैक्सिमम टाइम लगाना है, टाइम मैक्सिमम करना है, तो आप एफिशिएंसी को क्या करोगे सर? एफिशिएंसी को हम मिनिमम करेंगे। अरे हाँ या ना? अरे कम से कम एफिशिएंसी में ही तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, और मिनिमम एफिशिएंसी के लिए मैं बॉय के एफिशिएंसी को 1 कंसीडर कर दूंगा और मैन के एफिशिएंसी को 3 कंसीडर कर दूंगा, और उस हिसाब से टोटल वर्क निकाल के 3 + 1 4 करके जो भी ये पूछा है उस हिसाब से डिवाइड करके आंसर निकाल लूंगा। तो मतलब पहला वाला तो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। टाइम टेकन बाय 6 बॉयज टू कंप्लीट द वर्क। अब भाई बॉय ठहरा बहुरूपी, 1 से लेकर 3 तक उसका कुछ भी एफिशिएंसी हो सकता है, उसके बेसिस पे टाइम भी चेंज होता रहेगा, उसके बेसिस पे एफिशिएंसी चेंज होता रहेगा, उसके बेसिस पे सब कुछ, वर्क चेंज होता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा। कैसे निकालूंगा? मिनिमम नंबर ऑफ डेज टेकन हो गया सर, कैसे? अगर आपको मिनिमम डेज यानी कि मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो एफिशिएंसी है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई? वो होना चाहिए मैक्सिमम। और मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे, और इसको 3 ले लेंगे, उस हिसाब से टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितने मेन जितने बॉय से काम कराने, टोटल एफिशिएंसी करके निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। और 1 और 3 कहां है सर? ये ग्रीन कलर में है, मतलब यही आपका सटीक उत्तर है। तो दोस्तों, हर सवाल मैंने इस संपूर्ण ग्रुप में बिना समय वेस्ट किए किया हुआ है, तो आप संपूर्ण वाले कम से कम संतुष्ट है कि भाई आपके सारे स्टार्टिंग 12 बजे से लेके अब तक के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ हमने ले लिया है। अब चलते हैं साधना में, वही चीज हम करेंगे, ठीक है? साधना में हम लोग वही चीज करेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे 12 बजे तक, ठीक है? क्लियर सर? आगे बढ़े, ठीक है सर। सवाल स्टार्ट करते हैं। Read the following data carefully and answer the questions that follow. The information is about a village and the earning mode of different people. There are 3 earning modes of earning, namely farming, cattle rearing and carpentry. Out of total people इतना ये कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। अब देखो 170 people works on farming and cattle rearing, and लग गया हाँ सर। और यहाँ पे डज कारपेंट्री एज वेल एज कैटल रियरिंग, और ये बोथ हो रहा है, ऐसे वैसे चीजें हो रहे हैं। मतलब ये किसका सवाल है सर? अगर हम देखें तो ये आपके सेट थ्योरी का सवाल है, और यहाँ पे भी ऑल 3 मोड्स ऑफ अर्निंग भी यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सेट थ्योरी का है। अगर क्वेश्चन सेट थ्योरी का है तो मैं यहाँ पे एक करना चाहता हूँ सेट, 3 सेट। ओहो, इसको बाय करना पड़ेगा। अरे कोई पैसा दो, मैं सर्कल, सर्कल प्रो में है, मैं कैसे करूं? सर्कल तो प्रो में है, प्रो लेने के लिए पैसे नहीं है, क्या ही करूं? कोई मेरे लिए प्रो खरीद के मेल कर दो। मजाक कर रहा था। तो मैं इसका वेन डायग्राम खुद ही बना देता हूं। ठीक है, ठीक है। चलो, जी पे कर दूं सर? 1 सेकंड रुकिए।
एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमारा स्कूल का एक गैंग है, स्कूल फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है, बस भगवान से कृपा से नजर ना लगे, तो हम लोगों को यूनाइट कौन करता है? मूवीज। बट अभी पिछले कुछ वीक से अच्छे मूवीज कुछ लगे नहीं है, तो कभी मिलना नहीं हो पा रहा था। तो आज उनका क्या अचानक से मूड हुआ, वो सब लोग निकले हैं पुरी से, तो वही कॉल किए थे कि हम लोग पहुंच रहे हैं, पुरी से निकल रहे हैं, अभी आधे घंटे में पहुंचेंगे। ना पहुंचो, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाएंगे, लंच वगैरह करेंगे, बस यही है। लोकनाथ, अरे नहीं लोकनाथ नहीं है, लोकनाथ अभी कहाँ है भगवान को पता है, ठीक है। एक बीच में क्या, एक छोटा सा छोटू सा चीज। हाँ, आपको शायद पता होगा कि मेरा एक दोस्त है आदर्श करके, जो जिसके साथ मैंने वो शॉर्ट फिल्म बनाया था, शॉर्ट मूवी। हाँ, प्लेनेट ऑफ द एप्स का 4th पार्ट। हाँ अरे, वो तो मैंने वो देख चुका हूँ, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, वो मैं देख चुका हूँ। मैं देख लेता हूँ सब कुछ, उनका इंतजार होता है। सुनो सुनो सुनो, अच्छा ठीक है, एंड में लोकनाथ का एक किस्सा बताऊंगा, ठीक है। पढ़ लो, रिवार्ड की तरह लोकनाथ के बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको खत्म करते हैं पहले, ठीक है। तो एक है आपका फार्मिंग, एक है आपका फार्मिंग, एक है आपका कैटल रियरिंग, एक है आपके पास कैटल रियरिंग, और एक है आपके पास कारपेंट्री, एक है आपके पास कारपेंट्री, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये है आपके पास फार्मिंग, ठीक है। उसने कहा आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीपल 350 डज फार्मिंग, तो ओनली नहीं बोला, तो 350 बाहर लिख लिया। 380 पीपल डज कैटल रियरिंग, 380 आपके कैटल रियरिंग, और 360 आपके कारपेंट्री, 360 कारपेंट्री। 170 पीपल वर्क्स ऑन फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। तो ये वाला आपका कितना है सर? ये वाला है 170। अंदर मत डालना, क्योंकि ओनली नहीं लिखा है, या बोथ मतलब नॉट कारपेंट्री नहीं लिखा है उसने, सिर्फ 170 ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो हो सकता है तीनों भी कर दे, ठीक है। 200 पीपल डज कारपेंट्री एज वेल एज कैटल रियरिंग, कारपेंट्री एज वेल एज कैटल रियरिंग, ये वाला पूरा का पूरा कितना हो गया सर? 200। whereas 190 people do both farming and carpentry, 190 फार्मिंग और कारपेंट्री, ये आपके पास 190। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज है 1740, टोटल पॉपुलेशन विलेज का है 1740, एंड ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग, और केवल 1/3 पॉपुलेशन ही आपका काम कर रहा है। 1/3 पॉपुलेशन ही आपका काम कर रहा है। तो 1/3 पॉपुलेशन कितना है सर? अगर हम 1/3 की बात करेंगे तो 5 में, और ये आपके पास 8 में, और ये 0, तो सबको जोड़ने पे 580 आना चाहिए, सबको जोड़ने पे अंदर जो है आपके वो 580 आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। इससे आप बहुत कुछ, मतलब जितना हो सके चीजें क्या क्या निकाल सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, देख लेते हैं इसको, क्या क्या यहाँ पे लॉजिक हम लगा सकते हैं। एक तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं क्या, कि आपका पूरा का पूरा फार्मिंग अगर 350 है, तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपके 230 होंगे, हाँ या ना। ग्रीन कलर वाले जो मैंने आपको बनाए वो 230 होंगे। ये किस कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं? ये मैं इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आपके 350 के बाहर यही 3 इलाका है जो काम करने के अंडर और पैसे अर्न करने के लायक है, और टोटल आपके पैसे अर्निंग 580 मोड पे हो रहा है। तो 350 अगर इनके अंदर है, तो इसके पास 230 है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो ये वाला पूछा है, आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो ये वाला पूछा है, मतलब मैं अभी इसमें से इक्वेशन के बिना हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्टार्ट ही करते हैं, और क्या लेट क्यों करें। जैसा अरे भाई, वो पूरा मिट जाएगा, चलो। तो अगर हम स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करें? मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये आपके पास जी है। मैंने कहा आपके पास ये सेट को अभी लेके कोई फायदा नहीं है। हमारे पास b प्लस ई, बी प्लस ई 170 है। मैंने कहा e प्लस एफ आपके पास कितना है सर? 200। और d प्लस ई आपके पास कितना है सर? d प्लस ई हमारे पास है 190। मैंने कहा ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा, 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सोचता हूं। थोड़ा कोई एक छोटा सा लॉजिक ही है जो इंस्टेंट क्लिक नहीं हो रहा, बस उतना है, नहीं तो डिफिकल्ट नहीं है। कोई एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है जो इंस्टेंटली दिमाग में नहीं आ रहा है। आप लोग हेल्प कर सकते हो, आज मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं। टोटल ऑल 350, ऑल 350, ऑल में जो है ना वो ए बी, ये ऐसा आएगा, ए
बी, ई, डी, ये होगा 350। इसका कोई फायदा नहीं है अभी के लिए। इसमें से आप हार्डली कर सकते हो बी और ई। बी और ई को अगर आप 170 ड्रॉप कर दोगे तो ए और डी जो है, ए और डी जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 170 मतलब ये 180 हो जाएगा। हार्डली मैं इतना कंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है। चलो ऑल 3x ले लो, ऑल 3x ले लो। ऑल 3x कैसे ले लूंगा? सबसे पहले तो मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है, उसको मैं यहां लगा रहा हूं चार्ज में, तो यहां से आपके कमेंट्स पढ़ने में अभी ऑल 350, ऑल 350। अच्छा आप आंसर कर रहे हो, चलो मैं देख लेता हूं, मैं थोड़ा सोच लेता हूं। ए डी हो गया, ई को एक्स ले लो। अरे ई को ई लेने से क्या प्रॉब्लम है? ई को एक्स ही लेना है क्या? ऐसा कौन जबरदस्ती करता है भाई? ऑल 350 बोल रहे हैं, ई को एक्स ले लो, ई को एक्स ले लो। नहीं कुछ तो है, रुको थोड़ा सोचने दो कौन सा पॉइंट छूट रहा है, क्योंकि ऐसे में तो बहुत से इक्वेशन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे। सर लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट तो टोटल 580 है। अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस ये 580 से अभी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे तो वही चीज मैं जो बोल रहा था ना, सी एफ जी, वो आपके पास होगा 230। उसका आप क्या करोगे? सी एफ जी का 230 लेके आप करोगे भी क्या? सारे x के टर्म में आ जाएंगे, सारे x के टर्म में आ जाएंगे आप। ओ हो, आप ऐसा बोल रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कुछ अच्छा लगा मुझे। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। सर क्या वो बोल रहे हैं? आपको इतना अच्छा क्या लगा? मैं आपको बता देता हूं क्या मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है। इरेजर, ये बहुत अच्छा पॉइंट था इनका। उनका कहना है कि सर, मैंने कहा आप ना इसको x ले लो। मैंने कहा ठीक है, इसको x ले लिया तो सर ये x है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 170 माइनस एक्स है? मैंने कहा ये टोटल 170 है था, तो ये x चला गया 170 माइनस एक्स। ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा सर? ये वाला आपके पास 190 माइनस एक्स। मैंने कहा ये 190 माइनस एक्स। उस हिसाब से ये वाला टोटल कितना हो जाएगा सर? ये वाला टोटल अगर हम देखें तो 350 में से ये सारे के सारे आपके माइनस हो चुके हैं, तो ये वाला आपका x के टर्म में आ जाएगा। सेम चीज आप यहां पे कह सकते हो कि ये 200 माइनस एक्स है। सेम चीज आप ये कह सकते हो कि ये वाला आपका टोटल 380 में से जब ये माइनस करोगे तो ये वाला भी आपका ये, और उन सबको जोड़ के आप 580 बना देना। उन सारे के सारे चीजों को आप जोड़ के 580 बना सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको समझाने के लिए एक बार बना ही देता हूं, कितना ही समय लगेगा। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 350 से 170 और 190, 170 और 190 यानी कि मैं माइनस कितना कर रहा हूं? 360। तो माइनस का 10 आ चुका है मेरे भाई, ठीक है, माइनस का 10 आ चुका है। और जब मैं माइनस करूंगा तो ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, और इसमें से 2x में से x जाएगा, तो ये x माइनस 10 ऐसा है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे। 90 प्लस एक्स कहां? एक बार कंफर्म करो कि ये x माइनस 10 है क्या, जल्दी से बताओ। 350 से मैंने इसको 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 माइनस किया, तो ये x माइनस 10 आ रहा है क्या? एक बार कमेंट करेंगे, उसके बाद ही आगे चलूंगा। अरे देखो 350 से 170 और 190, 360 हटाया तो नेगेटिव का 10। जब मैं हटाने गया माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स 2x है और ये एक माइनस एक्स है। ओहो, यहाँ पे एक नहीं वही तो है, तो 2x में से x गया तो x माइनस 10 ही है। सिमिलरली थोड़ा फास्ट इसको करेंगे सर, कैसे? 170 और 200, 370 अगर मैं माइनस करूंगा तो आपके पास एक पॉजिटिव का 10 रहेगा। मैंने कहा एंड x के मामले में तो ये सॉर्टेड ही है, ये आपका प्लस एक्स ही रहेगा। जब आप टोटल 380 से माइनस करोगे, नेगेटिव एक्स प्लस एक्स बन जाएगा 2x, और उसमें से x जाएगा तो ये प्लस एक्स। x का तो प्लस है,
बस 360 से अगर मैं 390 माइनस करूं तो ये माइनस का 30 है, तो ये x माइनस 30 है। अब अगर मैं सारे के सारे लोगों को जोड़ दूं तो सबसे पहले हम x जोड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये x इस x के साथ कट गया, ये प्लस x ये माइनस x के साथ कट गया, ये आपके पास जो प्लस x है वो इस माइनस x के साथ कट गया, तो बचेगा सिर्फ आपके पास x। भाई हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो भाई ये सही हो रहा है, तो मुझे जो लग रहा है पता नहीं, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबको जोड़ने के लिए जाऊं तो आपके पास 170 माइनस 10 160 प्लस 10 अगेन 170, मतलब ये प्लस 10 माइनस 10 कट गया। मैंने कहा हाँ। और अगर हम देखें तो 170 190 और 200 इनको अगर हम ऐड करेंगे और 30 उसमें से माइनस करेंगे। मैंने कहा सर 30 अगर हम माइनस कर देते हैं किससे, 190 से, तो ये 160 हो जाएगा। मैंने कहा 160 160 प्लस 170 330 330 प्लस 200 आपके पास हो जाएगा 330 प्लस 200 530 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा टोटल 580 x50। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसा ही सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये मुझे हेल्प किया था। कौन थे सिंगल वेरिएबल, खुशी जैन जी ने कहा था सारे एक्स के, नहीं सबसे पहले सोनाली जी ने कहा था। हैट्स ऑफ की तरफ गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। ठीक है, कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला सवाल, वही मैं बोल रहा हूं ना, इजी है, बट मुझे प्रॉपर क्लिक नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा चीज मुझे पकड़ना है, वही चीज देख लेते हैं। थैंक यू सर। अरे एक शिप है जो कवर करता है W-30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और जो सेम डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम में, और टोटल आपका इतना घंटा वो लेता है। मैंने कहा ठीक है, अगर जो रेशियो है अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का वो 2:3 है, तो आप मुझे बताओ कि डाउनस्ट्रीम स्पीड को कितना ले लेंगे। सर 2x, अपस्ट्रीम स्पीड को 2x और डाउनस्ट्रीम स्पीड को सर 3x। मैंने कहा ठीक। और जो शिप है वो स्टिल वाटर में इतना जा सकता है, जो स्पीड ऑफ द शिप आपके स्टिल वाटर में है वो अगर इतना है। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों, कैसे, क्या? सर अगर ये आपने 2x लिया, ये आपने 3x लिया, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितना होगा? मैंने कहा 2x प्लस 3x/2। यस सर, वही जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो W/10 माइनस 2.5 का है। मैंने कहा तो सर देखो ये 5x है, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो W/5। मैंने कहा हाँ W/5, और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 5। मैंने कहा ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि 5x का वैल्यू W/5 माइनस 5 के बराबर है। तो आपकी मर्जी, आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। मैंने कहा कैसे करेंगे मतलब, सर अगर आपको x बोल दूं कि कितना है तो आप क्या कहोगे। मैंने कहा x अगर हम देखें तो W माइनस 5 पंजे 25 डिवाइडेड बाई ये 5 पंजे, ये हो जाएगा आपके पास 25। मैंने कहा ठीक है, तो आप W माइनस 30 किलोमीटर जाओगे। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको एक बेस्ट होगा, हम x के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें डिवाइड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जाने वक्त 2x और 3x में देना है ना, तो हम क्यों ना सारे के सारे चीजों को W में कन्वर्ट कर दें। तो W में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 5 जाएगा उधर तो 5x प्लस 5, और 5 मल्टीप्लाई होने के बाद W का जो वैल्यू है वो 25x प्लस 25 है। अगर वो 25x प्लस 25 है तो 25x प्लस 25 में से 30 जाएगा, तो 25x माइनस 5 बचेगा, 25x माइनस 5 बचेगा। और ये जो टोटल टाइम है वो 25x प्लस 25 बाई 5 जब मैं करूंगा तो 5x प्लस 5 माइनस 10, यानी कि 5x माइनस का 5 हो जाएगा। अब सॉल्व करो और आपका आंसर आपके सामने, क्वाड्रेटिक है वगैरह है, जो भी है आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अगर हम 2 5x, आप सबके न्यूमरेटर से तो पहले 5 हटाओ, 5 हटाएंगे तो ये 5 बनेगा, 5 हटाएंगे 1 बनेगा, 5 बताएंगे 5 बनेगा, 5 हटाएंगे 1 बनेगा, 5 5 1 1। तो अभी आपके पास अगर 5x माइनस 1 आप कॉमन ले लोगे तो 1/2x प्लस 1/3x, एलसीएम ले लेंगे 6x, और यहां पे 3 प्लस 2 ये हो जाएगा आपके पास 5, और इज इक्वल टू आपके पास आरएचएस में कितना है, मैंने कहा x माइनस 1, तो ये आपके पास 25x² माइनस का 5 है, इज इक्वल टू यहाँ 6x² माइनस का 6x है, तो यहाँ पे 19x² प्लस का 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 19 और 5, भाई ये तो हो नहीं रहा, मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद। क्लियर सर, W के फॉर्म में लिख लेते हैं, अरे जिस भी फॉर्म में लिखो, x के फॉर्म में लिखो या W के फॉर्म में लिखो, मेरा क्वाड्रेटिक गलत क्यों हुआ, मेरा क्वाड्रेटिक इसीलिए गलत हुआ 19x² प्लस 6x माइनस 5, मैंने क्या गलती किया एक बार बताओ।
लग तो रहा है मैंने सब कुछ सही किया है। 3 + 2 5 x - 1 25x² - 5 इज इक्वल टू 6x² - 6x। सब कुछ सही है ना। 25x कौन सा वाला 25x? 25x होगा। ओहो ये 25x है। 25x, थैंक यू सो मच। तो अगर ये 25x है तो अब ये 6x², मैंने कहा हाँ 25x इधर आ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा सर? माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 31x, और ये आपके पास हो जाएगा कितना? प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। हाँ माइनस प्लस प्लस प्लस। अब 30 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 31, मैंने कहा 30 और 1 बटे का 6 बटे का 6। अब देखो आपके पास दो दो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं किसके सर? x के। एक हो रहा है आपके पास 5 और एक हो रहा है आपके पास 1/6। तो उसने मुझे क्या कहा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? तो स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा सर? अगर हम एक काम करें, मैंने कहा स्टिल वाटर में स्पीड कितना है वो देख लें। तो मैंने कहा स्टिल वाटर में स्पीड मैं बताता हूं, 25x + 25 बटा आपके पास 10 होता, मैंने कहा। तो ये चीज अगर हम करें तो x के जगह अगर हम 5 रख देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू अगर आप 5 रखो दोनों में से, x 30 माइनस प्लस 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 x 30 को x दोनों वैल्यूज ले सकता है ना, x दोनों वैल्यूज ले सकता है ना। तो दोनों वैल्यूज अगर हमारा लेगा तो मुझे एक बात बताओ कि आपका स्ट्रीम का स्पीड कितना है? सर हमारा स्ट्रीम का स्पीड जो है आपके पास 3x - 2x/2 यानी कि x/2 है ना। यहाँ पे 3x होता है, यहाँ 2x होता है जो हमने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लिया है। तो उसका माइनस करके जब मैं बाई 2 करूंगा तो x/2 कितना होगा सर? x/2 अगर हम बात करेंगे 5/2 हो सकता है या फिर 1/12 हो सकता है। 5/2 कितना होता है? 2.5। 1/12 कितना होता है? 0.83। ठीक है, 0.083 होगा। ठीक है, 0.083 इस तरीके से जाएगा। 2.5 आपके पास है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस हैं? भाई बहुत से क्वेश्चंस भेज रहे हो यार आप लोग, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों भेजते हो? 12 बजे के बाद से अगर हम देखें, ये कारपेंटरी तो हो गया, अच्छा हुआ ये हो गया है कम से कम। टाइम एंड वर्क के यूवी जी का हो गया है। कांचन जी का क्या है? टाइम एंड वर्क तो हो ही गया है कांचन जी का, अच्छा हुआ। नेहा दुबे जी का, हाँ ये स्कूल फी इसको करना है। मेरा इक्वेशन फंस रहा था इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। अरे कोई नहीं, हो जाता है, सिली मिस्टेक्स। एक स्कूल में जो फी है एक स्टूडेंट का पर महीने का वो 9,000 का है सर। 9,000 का उसका फी पेमेंट है। मैंने कहा फी। अगले महीने सब नए स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन किए और कुछ आपके छोड़ के चले गए, और जो फी है पर स्टूडेंट वो आपका इंक्रीज हो गया 6,000 से। जो पर स्टूडेंट इंक्रीज हो गया वो 6,000 से हो गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल as compatible to the as comparison comparable compatible क्या है? इफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय स्कूल इज इंक्रीज बाय 20%, अगर रेवेन्यू जो है वो अगर आपका 20% से इंक्रीज कर गया सर, एक स्टूडेंट का पर मंथ फीस 9,000 था, वो आपका 6,000 बढ़ गया। मैंने कहा तो सर पर स्टूडेंट फी इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। मैंने कहा सर पर स्टूडेंट फी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 9,000 से 6,000 बढ़ना यानी कि 3 से 2 बढ़ना, हाँ या ना? 3 से 2 बढ़ के 5 पार्ट होना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने वही पूछा है कि आपके फाइंड द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो कहां से कहां जा रहा है मुझे नहीं पता। मान लो x से y जा रहा है, कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट है वो हमारा 20% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से 1 बढ़ के 6 हो रहा है। तो सर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 3x और 5y वो डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेटेड 5 और 6 के रेशियो में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैंने कहा तो x/y आपके पास कितना हो गया सर? 25, और ये हो गया आपके पास कितना? 18। अगर ये आपके पास 25 और 18 हो गया तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, परसेंटेज चेंज वो कितने का हो रहा है सर? वो हमारा 7 डिक्रीज कर रहा है। किसके ऊपर? मैंने कहा 7 डिक्रीज कर रहा है 25 के ऊपर इंटू 100। तो आप में से जितने लोगों का 7 चौके 28% इस सवाल का आंसर आया, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गाइस, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, कर सकते हो।
कोई टेंशन वाली बात नहीं। 25 से 18 होना मतलब 7 पार्ट का रिडक्शन होना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, वो भी 25 के ऊपर, तो 28% का आपका चेंज है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक इलेक्शन है जहां पे दो कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैंडिडेट पी को 50% कम वोट्स मिलते हैं क्यू से, कैंडिडेट पी को 50% कम वोट्स मिलते हैं आपके पी से। अगर क्यू को 200 वोट्स कम मिले होते तो आपका एक टाई होता। इस क्वेश्चन में आपका कहां से मिस्टेक हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप टाई करने के चक्कर में, इस रेशियो को 1:1 करने के चक्कर में आपने सीधा क्या किया, क्यू के 200 वोट्स कम कर दिए, हाँ या ना। और आप यहां पे बैलेंसिंग कर रहे हो, या एक पार्ट 200 के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल डाला, 3 पार्ट निकाले तो आपके पास 600 आ रहा है, जो कि सेंस ही नहीं बना रहा है यहां। तो सर मैं मैच कहां हार रहा हूं मुझे बताओगे जरा। मैंने कहा मैं बताता हूं दोस्त। जब क्यू को 200 वोट्स कम मिले, ये पार्शियली करेक्ट है। वो आएंगे कहां से, मतलब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे सर, वो वोट्स पी के पास जाएंगे। अरे हाँ या ना, अरे वोटों की संख्या में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर तुम्हें 200 वोट कम मिलेंगे तो वो जो डाले हुए वोट 200 वो कहां जाएंगे, वैनिश थोड़ी ना हो जाएंगे, वो दूसरे कैंडिडेट के पास जाएंगे। तुम्हारे 200 कम मिलना मतलब तुम्हारे अपोनेंट को तुमसे 200 अधिक मिलने के बराबर है। तो अगर मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आप आराम से कर सकते हो कि यहां से यहां 200 का इंक्रीमेंट, यहां से यहां 200 का डिक्रीमेंट, तो एक पार्ट दो पार्ट डिफरेंस है, एक पार्ट यहां 200 और 200 यानी कि सम करेंगे 400। एक पार्ट अगर 400 तो टोटल डाला हुआ वोट इनिशियल दो, एक 3 पार्ट है, 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 400 1200। ऑप्शन नंबर डी। तो ये छोटा सा चीज है जो आपको देखना है। आप इसको इक्वेशन में भी कर सकते हो, सेम चीज ही आएगा आपका। ये क्वेश्चन हो गया था, तो सिर्फ यही ग्राफ बचा इस ये में। थोड़ा जूम कम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, study the bar graph carefully and answer the following questions. The bar graph given below shows the discount percentage given and profit or loss percentage earned by shopkeeper on 5 different articles P, Q, R, S and T. Negative sign shows the loss percentage. नेगेटिव साइन जो है वो आपका लॉस परसेंटेज दिखाता है। तो प्रॉफिट और लॉस में जो नेगेटिव है वो लॉस रिप्रेजेंट करता है, और जो पॉजिटिव है वो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है, और ये तो आपका डिस्काउंट का परसेंटेज है। उसने कहा अगर जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल टी का, वो अगर टी का जो सेलिंग प्राइस है वो अगर आपके पास 238 है, तो मुझे डिफरेंस बताओ उसके मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। तो मुझे उसके मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस बताओ। मैंने कहा मैं बताता हूं सर कैसे। सिंपल बात है, पहले मुझे ये बताओ कि आपने टी पे, ये रहा आपका टी, डिस्काउंट कितना दिया सर, 30% का डिस्काउंट दिया। मैंने कहा 30% का डिस्काउंट दिया मतलब 10 वाला सामान 3 पार्ट कम करके आपने 7 पार्ट में बेचा। हाँ सर। मैंने कहा जब तुमने 30% का डिस्काउंट दिया तो तुम्हारा क्या हुआ सर, लॉस हुआ। मैंने कहा कितने परसेंट का सर, 15% का। ये 15 नीचे है ना, तो ये 15% का लॉस हुआ। मैंने कहा 15% का लॉस का क्या मतलब होता है सर, कॉस्ट प्राइस से 15% कम करके हमने इसको बेचा। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस से 15% कम करके बेचा मतलब सर अगर कॉस्ट प्राइस 20 पार्ट का होता तो 3 पार्ट कम करके हम इसको 17 पार्ट में बेचते। मैंने कहा तो रेशियो बैलेंस कर दो सर, 7 को इधर लिख देंगे, 17 को इधर लिख देंगे, तो 170 अगर मार्क प्राइस होगा तो 17 इंटू 7 119 पार्ट का हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और 140 पार्ट का हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, सब कुछ बैलेंस्ड। ये एक बार में मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यही 119 पार्ट अगर 238 है तो एक पार्ट 2 के साथ आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस चाहिए 170 और 140 के बीच में, वो 30 पार्ट का, और 30 इंटू 2 60। इसका सबसे बेहतरीन अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है, नहीं तो आप अलग अलग मार्क प्राइस निकालते, अलग अलग आप कॉस्ट प्राइस निकालते, अलग अलग मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस आप निकालते, तो इससे अच्छा आप ये चीज कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं कि मैंने 12 बजे के बाद से जितने आपके आपके क्वेश्चंस आए, जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं साधना बैच में, मैंने वो क्लियर किया हुआ है। क्या आप सेटिस्फाइड हो तो एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से। क्या आप एक बार कमेंट कर देंगे, कोई नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आप लोग सेटिस्फाइड हो। संपूर्ण बैच का मैंने हर एक क्वेश्चन लिया है, साधना बैच का मैंने हर एक क्वेश्चन लिया है, तब से नॉनस्टॉप क्वेश्चन 2 घंटे से मैं ले रहा हूं, और आपका एक कमेंट भी आप लोग कर नहीं पा रहे हो। इतना कंजूस कैसे हो सकते हो। चलो अगर ये कंजूसी का कोई चीज है तो अब हम चलते हैं थोड़ा संभव बैच के पास। ठीक है,
साधना में ही है, साधना में ही है क्या? साधना में ही है। साधना में तो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए थे 12 बजे के बाद। अगर आपका 12 बजे पहले है, चलो खुशी जी का 3180 तो वो आंसर बोल रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला अभी थोड़ा लेंदी होगा, अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 12 बजे से पहले वाले क्वेश्चंस अभी तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसको मैं बाद में कभी और ले लूंगा, ठीक है? अभी के लिए उसको रखते हैं, क्योंकि नहीं तो एक और बैच भी है हमें कंप्लीट करने का। अगर समय बचता तो मैं कर लेता, लेकिन एक और बैच भी है, संभव वाला बैच। संभव वाले में ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आज ही डिस्कस किया हुआ है। रूपाली जी का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आज ही डिस्कस किया हुआ है, तो संभव में आज ये 2 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। जेनेसिस में तो कोई आज का आपका डाउट नहीं है, ठीक है? जेनेसिस में तो आज आपका कोई और डाउट नहीं है। तो कम से कम 12 बजे के बाद आज जितने भी क्वेश्चंस आपके तरफ से आए थे, नॉन स्टॉप एक एक करके मैंने सारा क्वेश्चन लिया है। तो बस आज के सेशन को मैं यहीं रखता हूं दोस्तों, ठीक है? अब अगला डाउट क्लियरिंग क्लास भी आपका मैं डाउट क्लियरिंग क्लास में कोई कमी रख रहा हूं। 1-2 दिन पहले ही तो डाउट क्लियरिंग क्लास हुआ था, हाँ या ना? एक बार कमेंट करेंगे। 2 दिन पहले ही तो आपका एक डाउट क्लियरिंग क्लास हुआ था। तो इस चीज के लिए आप टेंशन ना लो, जब भी मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस लेता रहूंगा। और ये मैं आपको सीना ठोक के कह सकता हूं कि इस हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट पे ये यूनिक फीचर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिखित आकार पे दे सकता हूं, कहीं आपके कोई भी डाउट्स कोई क्लियर नहीं करेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। और मैं कर रहा हूं तो मैं इस चीज को बताऊंगा, बोलूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट डे सेंड। सबसे पहले राजश्री जी आपका ही डाउट लूंगा, बट टाइम पे आया कीजिए, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि चीजें आप समझ रहे हो ना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और समय बहुत कम हो जाता है। तो आप टाइम पे आके डाउट्स जब भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली करूंगा। थैंक यू सर। अर्पिता जी का कल जो वो डाउट भेजे थे, लास्ट डाउट क्लियरिंग क्लास 2 दिन पहले, तो उसको मैं एक बार अर्पिता जी आपका भी डाउट देख लूंगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जल्दी ही आपका अगला डाउट क्लियरिंग क्लास भी आपका आने वाला है। तो बस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगला क्लास आपका मंडे होगा। मंडे आपके 12 बजे हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन में, और इवनिंग में शाम के 4 बजे आप लोगों का लास्ट जो क्लास था वो मेंस का हुआ था ना, तो एक प्री का प्रैक्टिस सेट होगा। सर आपकी रिवीजन शीट सफिशिएंट होगा ना? मोर देन सफिशिएंट। आप अगर रिवीजन शीट नहीं भी बना रहे हो ना, क्लास के क्वेश्चंस जो है उसको भी अगर आप मल्टीपल टाइम्स करोगे और उससे और बेहतर, मतलब एक क्वेश्चन को जब आप मल्टीपल टाइम्स करते हो तो उसमें से और अच्छे अच्छे चीजें निकल के आते हैं, आपको लगे अरे वाह ऐसा भी होगा क्या, ऐसा भी। ये तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1000 करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 क्वेश्चन को 10-10 तरीके से करना, वो जो 1000 तरीके हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेड पढ़िए। रिवीजन शीट भी मैं जो दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन, 200-200 क्वेश्चन आपको लगभग मिल रहे हैं, उसमें 100-100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उतना भी आपको जरूरी नहीं है। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप क्लास के पीडीएफ भी आराम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मिलते हैं मंडे आपके क्लास पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।